second. यानी he's a very complete healer, complete doctor, highly qualified. हर फन मौला. मुझे बड़ी खुशी हुई. जितने भी disciplines आप सुनते होंगे, जानते होंगे, he is well versed with all the disciplines. And उससे भी बढ़कर बाद में पता लगा कि सच ही एक real philanthropist. Mountain goes to Mohammed. Here he is. कि वो जगह जगह जाकर creates awareness for and the healer he is, heals people. मैं उन्हें spiritual scientific healer कहता हूँ. अभी मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा इसलिए कि मैं पहले थोड़ा बहुत बता चुका हूँ कि बारिश थी और काफ़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे तो, लेकिन इतना मैं आपको वादा करता हूँ. वैसे तो हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है ना. इस तरह का स्ट्रेस है, टेंशन है, इमोशनल ब्लॉक्स है, नेगेटिविटीज हैं, बैरियर्स हैं. 50 बातें स्पेशली आपके केस में फियर वो सब तो खैर रिमूव हो जाएगा, लेकिन इतना पक्का है कि इस क्लास के बाद आप सब ये कहेंगे लाइफ इज ब्यूटिफुल. ऑफ कोर्स कंडीशंस अप्लाई. ऑल योर्स. थैंक यू. कैन बी रियली Can you hear me? आपकी जरूरत है? निकाल दो ना. कैसे आपको लगे? कंफर्टेबल रहेंगे काफी. हाँ. The projection is good, your throw is good, so. पहले तो so sorry, मुझे थोड़ा सा लेट हुआ आने के लिए. That's right. आपकी मुंबई की ट्रैफिक. चलो हम स्टार्ट करते हैं. देखिए अब बचपन से लेके जवानी तक, बुढ़ापे तक जितना भी पैसा कमाते हो, व्हाट एवर यू आर अर्निंग, आपके पेरेंट्स या आपने जो भी पैसा कमाया है, सबसे ज्यादा पैसा जाने का वाला है लास्ट में हॉस्पिटल में. हायर नंबर. आप जो भी सेविंग करोगे, बचा बचा के रखोगे, जब आपकी एज हो जाएगी तो कुछ ना कुछ डिजीजेस तो लगने ही वाली है, डेफिनेटली लगने वाली है. तो ये जो अर्निंग है आप किसके लिए कर रहे हो? खुद के लिए नहीं कर रहे हो. हॉस्पिटल के लिए, हम जैसे डॉक्टरों के लिए. तो ये हमारे पास आने वाला है. बट नेचर ने आपकी बॉडी को इस टाइप से डिजाइन किया हुआ है, इतना परफेक्ट मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर बिल्डअप है. ये मैकेनिज्म दुनिया का कोई साइंटिस्ट नहीं बना सकता जो आपको दिया हुआ है. अगर ये इतना परफेक्टली एक्टिवेट है, इतना परफेक्टली काम करता है, तो इसके अंदर किसी को ठीक करने वाली कुछ ना कुछ तो टेक्निक्स बनाई होगी उसने, जो आज तक हमें पता नहीं है. नेचर ने आपको दी हुई है, डेफिनेटली दी हुई है, बट हमको पता नहीं है. आज हम उसी टेक्निक्स के बारे में जानेंगे कि आपको खुद को हील करने के लिए, खुद को हेल्दी रखने के लिए, नॉर्मल जो डिजीज है उन डिजीज से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं. देखिए आजकल बहुत ज्यादा बीमारियां बढ़ रही है. आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले आपने कभी सुना भी नहीं होगा थायराइड नाम की कोई बीमारी थी. सुना भी नहीं होगा. बचपन में आपने किसी सुना नहीं होगा थायराइड नाम की कोई बीमारी भी थी. बट हर 10 आदमी के बाद, हर 12 आदमी के बाद थायराइड निकल रहा है. डायबिटीज पहले 100 में से 1 आदमी को होता था. आज इंडिया टॉप मोस्ट कंट्री है डायबिटीज के लिए, टॉप मोस्ट कंट्री. ब्लड प्रेशर, हर 10 आदमी में से 1 आदमी को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो रही है. इसका मेन कॉज क्या है? सबसे बड़ा मतलब इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाई? सबसे मेन कॉज जो है वो है हम नेचर से परे आ गए. हम नेचर से बहुत परे आ गए. पहले बहुत सारी चीजें हम नेचर में किया करते थे, नेचुरली किया करते थे. आपकी ही दादी माँ ने कम से कम 7 8 प्रेगनेंसी की होगी, बट कभी उनको बैक पेन नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ. आपकी दादी माँ या जो भी है, सुना होगा आपने, मिनिमम आपके जो पेरेंट्स होंगे वो फैमिली बड़ी रहती है, 5 बेटे हैं, 6 बेटे हैं, 7 बेटी है, इस टाइप की फैमिली हुआ करती थी. बट कभी उनको बैक पेन या लोअर बैक पेन या नेक पेन की शिकायत कभी नहीं हुई. इवन घर पे करने के बाद आज तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में एक भी सिजेरियन करवा के आप आ गए, डेफिनेटली 1 साल के बाद उस लेडीज को बैक पेन की शिकायत होनी ही होगी. बिल्कुल. मतलब हम जितना नेचर से परे आ गए, उस टाइम में उन लेडीज को या जो जेंट्स थे उन लोगों को उनके हाथ और पैरों में प्रेशर करे, ऐसे बहुत सारे काम थे. घर के जो भी सारे काम थे वो सारे हाथ और पैरों से किए जाते थे, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां तो होती नहीं थी, या जो छोटी मोटी हो गई है वो भी चली जाती थी, समझ में भी नहीं आता. आपको भी लगा होगा. ऑल ऑफ
सडन कुछ स्टार्ट हो जाता है, आप कुछ भी नहीं करते हो, बट कुछ दिन के बाद या कुछ टाइम के बाद में वो ऑटोमेटिकली रुक जाता है। कभी कभी ऑल ऑफ सडन बैक में पेन स्टार्ट हो जाता है, नी में गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम अभी शुरुआत करने जा रहे हैं हमारा पेन रिलीफ वेबिनार, फ्री पेन रिलीफ वेबिनार। मैं बहुत सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि जो हम पिछले 8 दिन से लेते आ रहे हैं वही वेबिनार अभी होने वाला है। कुछ लोगों ने यहाँ पे ये पेड वेबिनार भी परचेस किया हुआ है। पेड वेबिनार का जो हमारा लिंक है वो पेड के ग्रुप में आएगा और वो 5 तारीख को होने वाला है। ये जो है ये फ्री जो हमने जो लास्ट टाइम में वेबिनार लिया था ये वही वेबिनार होगा और इसमें हम आपको वही पॉइंट दोबारा दिखाएंगे जैसे आपके शरीर का दर्द है उस हिसाब से। गर्दन का दर्द, हाथ का दर्द, कमर का दर्द, बैक पेन, लोअर बैक पेन, ये सारे पॉइंट हम आपको सिखाने जाएंगे आगे 1.5 घंटे में। नेक्स्ट 1.5 आवर में मैं आपको सिखाऊंगा कि घर बैठे बिना किसी दवाई के या बिना किसी साइड इफेक्ट के अपनी बीमारी कैसे ठीक करें, वो भी विदाउट एनी मेडिसिन, सिर्फ प्रेशर देके आप आपके बीमारी को ठीक कर पाओगे। फ्रेंड्स, ये जो वेबिनार रखा है ये पेन फ्री इंडिया, ये हमने एक मिशन बनाया था। इस मिशन के अंतर्गत हम ये रेगुलरली पेन फ्री इंडिया मिशन के अंतर्गत ये वेबिनार हम ऑर्गेनाइज करते हैं। अब ये मिशन के बारे में हमने सोचा क्यों कि पेन फ्री इंडिया, इस मिशन के बारे में क्या सोच है, इस मिशन के पीछे क्या सोच है हमारी। ये जो सोच आई है ये हम दोनों को मिला के आई है। मैं योगेश कर्नावट और मेरी सहचरनी डॉक्टर प्रियंका कर्नावट, हम दोनों मिला के पिछले 20 साल से एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सुजोक थेरेपी, कपिंग थेरेपी इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। पुणे में हमारा प्रॉपर क्लिनिक है जहां पे हम रेगुलरली मरीजों को ट्रीट करते हैं विदाउट मेडिसिन, विदाउट साइड इफेक्ट। तो हम जब ट्रीटमेंट कर रहे थे तो हमने सोचा, क्योंकि रिजल्ट इतने अच्छे थे, इतने फैंटास्टिक थे कि पुरानी से पुरानी बीमारी बिल्कुल ठीक हो रही थी। बहुत सारे बीमारी जो थी जैसे बैक पेन है, साइटिका है, इंटरनल ऑर्गन की प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी है, पीसीओडी, पीसीओएस, इमोशनल प्रॉब्लम जैसे कि आपकी एंजाइटी, एगोनी, फियर, इन सारे बीमारी पे हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे थे और रिजल्ट फैंटास्टिक आ रहे थे। फिर हमने सोचा कि हम दोनों कितने लोगों तक पहुंच पाएंगे। फिर हमने ये थेरेपी को सिखाना स्टार्ट कर दिया। तो हम यहाँ पे पिछले 15 साल से ऑफलाइन क्लासेस रेगुलरली चला रहे, जिनमें कई हजार जो नॉन मेडिको है, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएटेड, मतलब बिल्कुल यंग एज से लेके 20-22 से लेके 70 तक मेरे स्टूडेंट है जो ये थेरेपी सीख गए। सीखने के बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने खुद के लिए सीखा था। बहुत सारे लोगों ने कि हमें कुछ प्रॉब्लम है इसके हिसाब से सीखे थे, या हमारे फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ट्रीटमेंट लिया था, उनको फर्क आया था, तो उनका मोटिवेशन आया था कि हमें सीखना है। तो ऐसे हमने सिखाना स्टार्ट किया। तो ऑलमोस्ट 5000 प्लस कॉमन पीपल को सिखाया, 500 प्लस डॉक्टर लोग, BAMS, BHMS, MBBS, ऐसे डॉक्टर लोगों को हमने ये थेरेपी की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने के बाद में हमने उनको मोटिवेट किया कि आप प्रैक्टिस स्टार्ट करो। तो उन्होंने क्या किया, अपने एरिया में एक्यूप्रेशर की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। जैसे प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी उन लोगों के भी रिजल्ट बहुत अच्छे आने लगे। तो धीरे धीरे ये थेरेपी का जो प्रचार है ये बढ़ रहा था। बट बीच में कोविड आ गया। कोविड के बाद में ऑफलाइन क्लासेस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो हमने क्या किया, ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि कुछ स्टूडेंट की मांग थी कि हमारे कुछ रिलेटिव्स आउट स्टेशन में रहते हैं, वो आ नहीं सकते, तो हमने कुछ वीडियोस बनाए और वो वीडियोस उन पेशेंट के रिलेटिव्स को भेजे, हमारे स्टूडेंट के रिलेटिव्स को भेजे और उनको इसके बारे में ट्रेनिंग दिया।
ट्रेनिंग देने के बाद में हमने देखा कि ये लोग भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम में भी बहुत अच्छा फर्क पड़ रहा है। तो हमारे डिस्कशन होने के बाद में हमने डिसाइड किया कि ये थेरेपी क्यों ना ऑनलाइन सिखाई जाए और सब लोगों को इसमें इन्वॉल्वमेंट किया जाए। तो क्या आप सब लोग तैयार है ये सीखने के लिए? जो जो तैयार है कृपया चैट बॉक्स में यस टाइप करें। जो जो तैयार है वो लोग कृपया चैट बॉक्स में टाइप करें यस। तो हम आज आपके जो भी पेन है, इस पेन के बारे में सीखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी है। यस, परफेक्ट। तो अभी सब लोगों को हम सिखाने जाएंगे आपका पेन रिलीफ, वो भी विदाउट एनी मेडिसिन, वो भी विदाउट एनी मेडिसिन। फ्रेंड्स, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोगों को कहां कहां शरीर में दर्द है। कृपया चैट बॉक्स में लिखेंगे कि आपका दर्द कहां कहां पे है। तो जो हम फोकस करने जा रहे हैं इस वेबिनार में, तो आपके दर्द के बारे में जो पॉइंट है, जब मैं सिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, या मुझे भी पता चल जाएगा कितने लोगों को कहां पे दर्द है। तो उस दर्द के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा बात कर पाएंगे, और उन लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में इस वेबिनार में बातें करते रहेंगे। तो प्लीज टाइप करेंगे कि आपका जो जो प्रॉब्लम है उसके बारे में प्लीज बताएं। देखो, किसी को साइटिका लिखा है, टेलबोन लिखा हुआ है, बैक पेन लिखा हुआ है, राधा जी ने, महेश जी ने टेलबोन लिखा हुआ है। और जिनको जो भी प्रॉब्लम है, किसी को शोल्डर की है, बैक एंड नेक पेन, ओके, जॉ लूज है, ओके, ये नया है, इसके बारे में मैं बताऊंगा डेफिनेटली। बैक पेन ये तो कॉमन है, क्योंकि बैक नेक, ओके, दोनों लेग्स में दर्द है, ठीक है, गर्दन में दर्द है, आईज में पेन आता है, ओके, परफेक्ट। चलिए, डेफिनेटली आपका जो भी दर्द का प्रॉब्लम है, इन सारे दर्द के प्रॉब्लम में हम लोग यहाँ पे देखेंगे और सीखेंगे। सेकंड थिंग, ये जो वेबिनार है, इस वेबिनार में हम लोग सिर्फ दर्द की बात करेंगे और किसी भी बीमारी के बारे में बात नहीं करेंगे। क्योंकि क्या होता है, दर्द तो होता है, दर्द के साथ साथ किसी को हाइपर एसिडिटी होती है, किसी के पेट में प्रॉब्लम होती है, किसी की किडनी में प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, थायराइड है, शुगर है, ऐसे बहुत सारी बीमारियों का घर हो रहा है हमारा घर, हमारा जो शरीर है वो। तो इन सारे बीमारियों के बारे में मैं जानकारी दूंगा, बट इस वेबिनार के एंड में, ये जो वेबिनार है, इस वेबिनार में हम लोग पेन के बारे में बात करेंगे। शरीर में जो भी दर्द है, जैसे माइग्रेन का तकलीफ, सर्वाइकल की तकलीफ, इसके पॉइंट कहाँ पे लोकेटेड है, इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे और डिटेल्स में इसकी जानकारी लेंगे। सब लोग पेपर, पेन, पेंसिल साथ में लेके बैठे, क्योंकि मैं जो भी पॉइंट बताऊंगा वो ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग, वो आप वहां पे चेक कर सकते हैं प्रेशर देके कि एग्जैक्टली वो पॉइंट मैच हो रहे या नहीं हो रहे। तो कृपया सब लोग पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए, तो आपको वो पॉइंट ढूंढने में आसानी हो जाएगी। साथ साथ कुछ लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, तो आपको उसका बाद में फायदा हो जाएगा, कैसे वेबिनार खत्म होने के बाद में उसके बारे में आपको फायदा होगा। और पेन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस बारे में। दोस्तों, ये थेरेपी कोई भी सीख सकता है, क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के बारे में सबसे ज्यादा हमें पता होता है। क्योंकि दर्द अगर हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पेट में दर्द कहते हैं या चेस्ट में पेन आ रहा है, तो एग्जैक्टली कहां पे पेन है, कौन से पॉइंट पे पेन है या कौन से एरिया में पेन है, इसके बारे में सबसे ज्यादा आप खुद को पता होता है। आप एक्सप्लेन करने जाते हो, बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक्सप्लेन अलग कर रहे हो और सामने वाले डॉक्टर साहब को अलग एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रा हो सकता है कभी कभी। तो हम हमारे शरीर के बारे में जो पॉइंट है, जहां पे दर्द है, इसके बारे में खुद को सबसे ज्यादा पता होता है, इसलिए अपने खुद की ट्रीटमेंट भी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नेचर ने ये बॉडी बनाई है, ये मैकेनिज्म बनाया है। मैंने अभी जस्ट जो वीडियो चला रहा था इसके पहले, उस वीडियो में मैंने इसकी बात की थी। वो वीडियो हमारा मुंबई के एक फिल्म इंस्टीट्यूट में हुआ था, केएन के, किशोर नमित कपूर फिल्म इंस्टीट्यूट, जहां पे बहुत सारे स्टार जो है वो एक्टिंग सीखने जाते हैं। तो उनको मैं हेल्थ अवेयरनेस वहां पे सिखाने गया था। जैसे रणवीर सिंह वगैरह बहुत सारे बड़े बड़े स्टार उनके पास में सीखे हैं, तो उनके इंस्टीट्यूट में हमने उनको हेल्थ के बारे में कैसे
ठीक रहा जा सकता है उनके जो लाइफस्टाइल उनके साथ में। ये साउंड नहीं आ रहा है, किसी के कंप्लेंट है क्या? सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कृपया चैट बॉक्स में यस टाइप कीजिए, थम्स अप कीजिए। क्या सब लोग मुझे ठीक से सुनाई पा रहे हैं? ओके, तो क्लियरली आवाज आ रही है ना मेरी? तो उन लोगों को हम सिखाने गए थे कि हेल्थ अवेयरनेस कैसे करनी है, अपने बॉडी को प्रेशर देके कैसे ठीक करना है। ये जो थेरेपी है ना, ये थेरेपी में हमें सबसे जो अच्छा लगता है ना चीज, क्योंकि इसमें मिलती है खुशी। इसमें क्या मिलता है? हैप्पीनेस, जो बहुत इजीली नहीं मिलता है। वो कैसे? जब आप किसी पेशेंट को ट्रीट करते हो उसकी बीमारी के बारे में, चाहे वो पेन है गर्दन का, चाहे वो पेन है आपके नेक का, चाहे वो पेन है उनके शोल्डर का, इस किसी भी दर्द में या कोई भी शारीरिक बीमारी में जब वो पेशेंट में तकलीफ में होता है, और जब हम उनको बहुत दिनों की तकलीफ में हम कुछ दिनों में उनके पेन में से या उनके तकलीफ में से निकालते हैं, तो उनके चेहरे पे या उनके फिजिकल एक्टिविटी में एक हैप्पीनेस झलकना स्टार्ट हो जाता है। वो हैप्पीनेस जब दिखता है ना, तो उससे ज्यादा खुशी हमें होती है। प्लस वो हैप्पीनेस के साथ साथ सामने वाला आपको देता है ब्लेसिंग, क्योंकि कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशन नहीं है, कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसको आपको बार बार ब्लेसिंग मिले। बट ये थेरेपी या एक्यूप्रेशर थेरेपी ऐसी है जिसमें सामने वाला हमेशा ठीक हो जाएगा, और ठीक होने के बाद में आपको ब्लेसिंग ही देगा, दुआ ही देगा। और आज के जमाने में दुआओं की कीमत नहीं लगाई जा सकती। इट्स 100% प्राइसलेस। जो भी दुआ है दिल से निकलती है सामने वाले के मन से, अपने के हमारे लिए, खुद के लिए, तो वो दुआओं का कहीं पैसे में मोल नहीं होता है। पैसे तो 100% मिलने हैं इसके थेरेपी में। क्योंकि मैं खुद का एग्जांपल देता हूं, मैंने मेरी फैक्ट्री बंद कर दी इस थेरेपी के चक्कर में। मेरा एक अच्छा खासा इंडस्ट्री, मैं जैन फैमिली से हूं, हम व्यापार बिलोंग करते हैं, हम बिजनेस के अकॉर्डिंगली सोचते रहते हैं बचपन से। तो मेरी खुद की एक अच्छी खासी नमकीन की या चिप्स की फैक्ट्री बनी हुई थी। बट ये थेरेपी ऐसी है, इस थेरेपी में मैं जब आया, क्योंकि खुद को मेरे को प्रॉब्लम था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे लेग में पूरा क्रैक आया हुआ था, और जब ये क्रैक हील नहीं हो रहा था, बहुत दिनों में ट्रीटमेंट चली, 1 साल तक करीबन मैं इस प्रॉब्लम से जूझता रहा, अलग अलग डॉक्टरों से अलग अलग थेरेपी लिया, बट इसका कहीं पे भी मुझे ज्यादा फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा था कि आप नॉर्मल किसी के सहारे से, मतलब वॉकर के या बेल्स के सहारे आप थोड़ा सा वॉक कर पाओगे, बाकी आपके लाइफ में ये मुश्किल है कि आप नॉर्मल हो जाओगे, क्योंकि मेरी हड्डियां क्रॉस हो चुकी थी और वो क्रॉस फिक्स हो गई थी, तो इसमें चलना ही मुश्किल था मुझे। आज भी मेरी हड्डियां थोड़ी सी क्रॉस ही जुड़ी हुई है पैर की, मेरा पैर 90 डिग्री में पूरा घूम जाता है। बट जब मैंने ये थेरेपी का यूज किया, जब मेरे किसी दोस्त ने मुझे लेके गया जबरदस्ती वहां पे और ट्रीटमेंट कराया, मेरा भी एक्चुअली बिलीव नहीं था इन सारे थेरेपी पे कि ऐसा कहीं होता है क्या। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, सुजोग, डॉक्टर इतने बड़े बड़े डॉक्टर ऑपरेशन करवाते, सारी चीजें करवाते, उसमें फर्क नहीं है, और ये छोटी सी चीज क्या मेरेकल करेगी। बट दोस्तों, 1 साल की प्रॉब्लम में मुझे 10 दिन में 70% आराम आया। जो मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, मैं आधा आधा किलोमीटर चलना स्टार्ट किया, और तब से मेरा इस थेरेपी के ऊपर 100% ट्रस्ट आ गया। और ट्रस्ट आने के बाद में फिर सोचा कि क्यों ना पूरा करियर, पूरी लाइफ इसके लिए दी जाए, क्योंकि इसने मुझे चलाया है, नहीं तो मैं चलना मुश्किल था मेरा। तो ये थेरेपी ने मुझे चलना सिखाया है, तो मेरी भी लाइफ पूरी इस थेरेपी के लिए मैं देना चाहता था। इस बारे में फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, धीरे धीरे इसमें पढ़ता गया, इसमें मास्टरी हासिल की। मैं अभी एमडी हूँ एक्यूपंक्चर में, एक्यूप्रेशर में, और फिर इसका मैंने लोगों में स्प्रेड करना स्टार्ट किया। तो ये मैजिकल थेरेपी है फ्रेंड्स। इसमें मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते कि कौन सी बीमारी पे आप ट्रीट कर दोगे और उसको क्या रिजल्ट आएंगे। तो ये अगर आपको सीखना है, तैयारी है, तो ये सीखने के लिए मैं इस वेबिनार के एंड में आपको इसके बारे में सारी जानकारी दूंगा कि कोई भी आम आदमी इसको सीख सकता है। आप जो भी जुड़े हो वो सारे इस थेरेपी को लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और जो भी सीखना चाहते हैं वो कृपया यस टाइप करें, उनके लिए हमारे पास में एक बोनस है। जो भी ये थेरेपी सीखना चाहते हैं वो कृपया चैट बॉक्स में यस टाइप करें, उनके लिए हमारे पास में एक बोनस है जो मैं आपको लास्ट में दूंगा। जो भी एंड तक ये वेबिनार अटेंड करेगा उसके लिए हमने बोनस रखे हुए हैं। तो जो भी सीखना चाहते हैं कृपया यस टाइप करें, डेफिनेटली उनको मैं
बहुत अच्छे से बोनस देंगे हम लोग। एक्यूप्रेशर ही क्यों करना है, वाई एक्यूप्रेशर? दोस्तों सबसे मेन बात और सबसे जरूरी बात, एक्यूप्रेशर का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और ये सारी थेरेपी कहां पे होती है पता है? हमारे हाथ में। हमारा जो पंजा है, इस पंजे में ये सारी थेरेपी होती है। और हमारे हर धर्म में या हर मजहब में बताया गया है हमारे हाथों का उपयोग। दोस्तों अपने जो हिंदू संस्कृति, उसमें एक मंत्र कहा गया है, जिसमें कहा गया है कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। इसका मतलब रोज सुबह उठने के बाद में हमें हमारे हाथ के दर्शन देने चाहिए। ये जो हाथ है ना फ्रेंड्स, ये हाथ हमारे इस शरीर को, हमारी ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी को इंडिपेंडेंट बनने के लिए बनाए गए हैं। दुआ भी मांगते हैं तो हम हाथ सामने रखते हैं। हम जब किसी से प्रे करते हैं फिर भी हमारे हाथों से प्रे करते हैं। तो ये हाथ क्यों दिया है पता है? ये जो शरीर है ना, इस शरीर को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। क्योंकि आपको खाना खाना है, आपको वर्क करना है, आपको जो भी चीजें करनी है, काम करना है, ये सारा हाथों से होता है। और ये सारे हाथ हमारे ये जो बॉडी है, इस बॉडी को इंडिपेंडेंट रखते हैं। तो बाकी सारे चीजों से इंडिपेंडेंट रख सकते हैं, तो आपकी बीमारी से भी ये आपके हाथ आपको इंडिपेंडेंट करवा सकते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा गया है कि आप इन हाथों को रोज देखेंगे तो आपको वो एनर्जी मिलेगी, जो एनर्जी आपके शरीर की बीमारियों को ठीक कर सकती है। और यही मैं आपको सिखाऊंगा कि हमारे हाथ में कुछ पॉइंट है एक्यूप्रेशर के, जो आप सीखेंगे। अभी तो आपके पेन के पॉइंट हम सारे सीखने वाले इस वेबिनार में, बट बाकी बॉडी के पॉइंट हम लोग लास्ट में मैं आपके इसके बारे में बताऊंगा। आपका हाथ आपके साथ में 24/7 रहता है, करेक्ट? ये आपका हाथ कहीं जाता है क्या? 24/7 आपके साथ में रहता है। तो आप ये जो ट्रीटमेंट है, ये अपने आप पे, अपने फैमिली पे, अपने फ्रेंड पे, या प्रोफेशनली प्रैक्टिस आप कहीं पे भी कर सकते हो, एनी टाइम एनीवेयर। आप फ्लाइट में हैं, आप ट्रेन में हैं, आप बस में हैं, आप घर पे हैं, आप गार्डन में हो, आप मॉल में हो, आप मूवी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस समय में अगर कोई तकलीफ होती है तो उसी समय में आपको अगर ये पॉइंट के बारे में जानकारी है तो उसी समय में आप वो पॉइंट प्रेशर करके सामने वाले की जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में आप उसको राहत दे सकते हैं, उस प्रॉब्लम से उसको निजात पा सकते हैं। तो एनी टाइम, दिन में कोई ऐसा टाइमिंग नहीं है, सुबह उठने के टाइम करो, दोपहर को खाने के बाद करो, शाम को सोने से पहले करो। दिन का 24/7 और 365 डेज, और कहीं पे भी आप इस थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हो, अपने आप के लिए, अपने फैमिली के लिए, और एज अ प्रोफेशनल भी। मेन चीज मैं पहले से कहता हूं कि इसमें किसी भी प्रकार के मेडिसिन का यूज नहीं किया जाता, न एलोपैथिक मेडिसिन, न होम्योपैथिक मेडिसिन, न आयुर्वेदिक मेडिसिन, न कोई भी चीज आपको बॉडी के अंदर नहीं डालनी है। जो भी करना है वो सुपरफिशियली करना है, सरफेस के ऊपर करना है। तो इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज बॉडी के अंदर नहीं जाएगी तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपके शरीर पे नहीं होगा। इसलिए एक्यूप्रेशर सीखना है, क्योंकि कोई भी थेरेपी में जाते हो, कोई भी पैथी में जाते हो, तो आपके बॉडी के अंदर आपको कुछ डालना पड़ता है, मेडिसिन, केमिकल, कुछ भी, वो आपके शरीर के अंदर जाता है। और जब शरीर के अंदर ये केमिकल जाता है तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर करेगा। सबको पता है कि एक पेन किलर कितनी ज्यादा डेंजरस है। आजकल रेगुलरली हर दर्द में पेन किलर इजीली ले लेता है कोई भी। चलो दर्द हो रहा है, लो पेन किलर, काम चलो, लो पेन किलर, काम चलो। क्योंकि इंडिया में अभी एकदम कॉमनली मिलती, कहीं पे भी आप किसी भी केमिस्ट के पास चले जाओ, आपको पेन किलर बिल्कुल बिल्कुल इजी में मिल जाएगी। इसके लिए आपको किसी प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है। तो ये जो पेन किलर है ना, ये पेन किलर आपके शरीर की किडनी बहुत खराब करता है। जितनी ज्यादा पेन किलर, इतनी ज्यादा किडनी की प्रॉब्लम। और आज इंडिया में हाईएस्ट डेथ रेशियो किडनी फेल्योर की वजह से है। तो अगर आपको आपकी किडनी अच्छी रखनी है, बॉडी अच्छी रखनी है, तो एक्यूप्रेशर की जानकारी लो, आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं होगी। आपके घर की 60% 70% दवाइयां स्टॉप हो जाएगी, उसको आपको लेने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि आपको अगर दर्द है, कहीं पे भी जाओ दुनिया में, घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, इसके लिए आपको क्या मिलता है? इसके लिए आपको मिलती है पेन किलर, मल्टीविटामिन, कैल्शियम की टैबलेट और
एंटासिड की टैबलेट, यही 4-5 टैबलेट दी जाती है, इसके अलावा और कोई टैबलेट आपको नहीं मिलती है। टैबलेट जब तक ले रहे हैं तब तक वो दर्द थोड़ा कम है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि टैबलेट लेने के बाद भी दर्द नहीं जाता है। फिजियो करवाओ, ये करवाओ, ऑपरेट करवाओ, बहुत सारी थेरेपी करवाओ, बट कोई फायदा नहीं होता है। बट एक्यूप्रेशर हमारे बॉडी की सिस्टम है, मैकेनिज्म, ये बॉडी को ठीक कर सकती है 100% विदाउट मेडिसिन। रिलीफ कहेंगे ना, मैं कहता हूं ना, मैं हमेशा इसको कंपेयर करता हूं अपना पेन किलर से। एक पेन किलर खाते हैं तो 20 से 25 मिनट लगते हैं उसका इफेक्ट आने के लिए, और वो इफेक्ट रहता है कितना, मैक्सिमम, बहुत ज्यादा इफेक्ट रहा तो 10 आवर्स, 8 to 10 आवर्स, उसके बाद में उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। बट ये थेरेपी कुछ मिनटों में, अगर आपका एक्यूट प्रॉब्लम है तो कुछ मिनटों में, मतलब पॉइंट दबाते ही बहुत लोगों को इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। तो बिल्कुल फास्ट रिलीफ के लिए बहुत बेहतरीन थेरेपी है, एकदम फास्ट काम करेगी ये, इसके लिए कोई वेट करने की जरूरत नहीं है आपको। किसी भी एज में इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है, प्लस किसी भी थेरेपी में ये थेरेपी जो है वो सीखी, किसी भी उम्र में ये थेरेपी सीखी जा सकती है। और क्या है, आप सबको पता है, हमारे जो दादा थे, दादी थे, परदादा थे, परदादी थी, उन लोगों में बीमारियों का प्रमाण बहुत कम था। आप किसी भी ओल्ड एज वाले आदमी को पूछो कि उनके जो यंग एज था या उनका बचपन था, क्या उन्होंने थायराइड नाम की बीमारी सुनी थी, क्या उन्होंने डायबिटीज सुना था, क्या उन्होंने ब्लड प्रेशर सुना था, क्या उन्होंने आर्थराइटिस सुना था? ये बीमारियां उस समय में थी नहीं, बिल्कुल मामूली, मतलब लाखों में से 2-3 पेशेंट को वो बीमारियां हुआ करती थी, जैसे किसी को थायराइड, किसी को डायबिटीज, थायराइड, ये बीमारियां थी नहीं, दर्द नहीं था। 7-7 8-8 प्रेगनेंसी लेडीज ने घर पे किया है, बट किसी को भी दर्द नहीं था। आफ्टर प्रेगनेंसी बैक पेन नहीं हुआ, ना कोई और साइड इफेक्ट हुए। और प्रेगनेंसी कहाँ होती थी, घर में होती थी। उस समय में बीमारियां हुआ करती थी, कौन सी होती थी, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन, ये सारी बीमारियां उस समय में हुआ करती थी, ना कि ये क्रॉनिक बीमारियां। क्यों, ऐसा क्यों? और आजकल, आजकल हर घर में आपको पेशेंट मिलेंगे, आपको हर घर में पेशेंट मिलेंगे, थायराइड वाले, ब्लड प्रेशर वाले, डायबिटीज वाले, आर्थराइटिस वाले, गर्दन के दर्द वाले, कमर के दर्द वाले, हिल पेन वाले, हर घर में पेशेंट मिलेगा। ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जहां पे पेशेंट नहीं है किसी भी चीज का। और कोई घर वाला होगा तो बहुत ज्यादा किस्मत वाला होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डेफिनेटली हर एक को आता ही है। बिकॉज ऑफ आज के डेट में हमारे हाथ और पैर को प्रेशर मिले ऐसे काम ही नहीं बचे हैं। हम हमारे हाथ और पैर को प्रेशर ही नहीं करते हैं, और इनको प्रेशर मिले ऐसे काम ही नहीं करते। उस जमाने में बहुत सारे काम हुआ करते थे, लेडीज लोगों को सारे घर के जो काम है वो हाथ से करना पड़ता था। घर में कोई चीज बनानी है, कूटनी है, कोई चीज तैयार करनी है, सारा प्रेशर उनके हाथों में हुआ करता था। जेंट्स खेतों में जाया करते थे, नंगे पैर चला करते थे, पत्थर लगते थे, कांटे चुभते थे, तो हमारे हाथ के और पैर के पॉइंट नेचुरली दबे जाते थे, और जिसके चलते ये शरीर हेल्दी रहता था। पर आज इसको प्रेशर मिला ऐसा कोई काम नहीं है। मिक्सर आ गया, वॉशिंग मशीन आ गया, ग्राइंडर आ गया, सारी चीजें आ गई, इसका प्रेशर खत्म हो गया, और ये जो शरीर है ये बीमारी का घर बन गया। अगर आपको इसको ठीक रखना है तो यहाँ पे प्रेशर करना सीखो, और कौन से एरिया में प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली प्रेशर मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। ये वर्कशॉप में हम सीखेंगे कि कहां पे प्रॉब्लम है और कहां पे प्रेशर देंगे तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। अब ये काम कैसे करता है, हमारे हाथ से हमारे शरीर में कैसे बीमारी ठीक हो सकती है? बहुत लोगों का सवाल होता है कि हमारे हाथ से ये बीमारी कैसे ठीक होगी, ये कनेक्शन कैसे है, ये कनेक्शन के बारे में बताओ। ये कनेक्शन आपके सामने है स्क्रीन पे। कैसे? अगर सर्दी के दिन है, बहुत ज्यादा सर्द पड़ी हुई है, ठंडी पड़ी हुई है, उस समय में आपको अगर बहुत चिल लग रहा है तो हम क्या करते हैं, आग जलाते हैं, बॉनफायर लगाते हैं। वहां पे हम क्या पूरी बॉडी वहां पे रख देते हैं, यस और नो? अगर आग जलती है तो आग के ऊपर क्या हम सामने से ऊपर लेट जाते हैं या ऊपर सो जाते हैं आग के ऊपर गर्मी कम करने के लिए? टाइप करें यस और नो। नो, एब्सोल्यूट नो। हम बस हमारे हाथ से सिकाई करते हैं या हमारे पैर को गर्म करते हैं, करेक्ट? हम हमारे हाथ को या पैर को सिकाई करते हैं
हमारे हाथ और पैर में अगर गर्माहट आ जाती है तो वो गर्माहट हाथ हैंड थ्रू पूरे बॉडी में आ जाती है। अगर हमारे हाथ गर्म हो जाएंगे, हमारे पैर गर्म हो जाएंगे, तो हमारा पूरा शरीर गर्म होगा। इसके लिए स्पेशल हमारी बॉडी को उसके ऊपर रखने की जरूरत नहीं है। सर्दी में जाओ, बर्फ में चले जाओ, अगर आपके हाथ में और पैर में बर्फ लग जाएगा तो पूरे बॉडी में ठंडा बढ़ जाएगा, चिल्ड आ जाएगा, कपकपी आ जाएगी, चिल्ड सह नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि पैर से पूरा कोल्ड बॉडी खींच लेगी, हाथ से पूरा कोल्ड बॉडी खींच लेगी। तो ये हाथ से कोल्ड खींच सकता है, ये हाथ से हीट खींच सकती है, तो ये हाथ से कुछ पॉइंट दबाएंगे तो वो प्रेशर पॉइंट आपके इस शरीर में होने वाली बीमारी को भी ठीक कर सकता है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके बॉडी से है। तो डायरेक्ट कनेक्शन होने के बाद में अगर यहाँ पे कुछ भी करेंगे, उसका सीधा इंपैक्ट हमारे बॉडी पे आ सकता है। अब ये थेरेपी खर्चा बोलू तो 0 है। सिंपली यहाँ पे दबाना, यहाँ पे प्रेशर करना। ये जो प्रेशर करते हैं हम लोग, ये प्रेशर करने के लिए क्या एक्सपेंसेस है? अच्छा, जो भी चाहिए प्रेशर करने के लिए इक्विपमेंट हम घर से यूज कर सकते हैं। पेंसिल है, पेन है, स्केच पेन है, ऐसे कोई भी चीज लेके उससे भी अगर आप प्रेशर देते हो फिर भी आपकी बीमारियां ठीक होती है। तो इसके लिए खर्चा देखेंगे तो 0 बराबर है। इससे एडवांस थेरेपी सीखेंगे। जब ये अभी मैं आज तो प्रेशर सिखाऊंगा, जिनको एडवांस थेरेपी सीखनी है वो अगर सीखेंगे, उसमें भी क्या यूज होता है, घर के जो धान है जैसे मूंग के दाने, मेथी के दाने, मटर के दाने, इसको यूज करके आप ट्रीटमेंट दे सकते हो। और ज्यादा कॉस्टली देखेंगे तो मैग्नेट आते हैं। ये मैग्नेट को इस्तेमाल किया जाता है। 10, 15, 20 रुपए के मैग्नेट लेके आप बहुत बड़ी से बड़ी बीमारी पे आप राहत पा सकते हो। तो इसका खर्चा बिल्कुल ना के बराबर है। अगर आपकी पूरी बीमारी को ठीक करने का जो खर्चा है ना, कोई भी बीमारी, अच्छे से बड़ी बीमारी को ठीक करने का खर्चा कितना आएगा पता है आपको? आपका जो एक टेस्ट है ना, ब्लड टेस्ट, उससे आधा, या एक एक्सरे की कीमत से आधा। मतलब जांच करने के लिए जितना पैसा जाएगा उससे आधे कीमत में आपका शरीर ठीक हो जाएगा, और वो भी विदाउट साइड इफेक्ट, विदाउट मेडिसिन। तो इससे फैंटास्टिक थेरेपी तो हो ही नहीं सकती। ये थेरेपी 2 in 1 काम करती है। इसके लिए आपको स्पेशल डायग्नोसिस की जरूरत नहीं होती है। आपको बस बॉडी का एरिया पता होना चाहिए। सर यहाँ पे है, गर्दन यहाँ पे है, शोल्डर यहाँ पे है, एब्डोमेन यहाँ पे है, चेस्ट यहाँ पे है, किडनी कहाँ पे है, बैक कहाँ पे है, पैर कहाँ पे है, इतना ही पता होना चाहिए। इतना ही आपको अगर पता है और उस एरिया में जाके आप प्रेशर भी क्रिएट करते हो, फिर भी आपके बीमारी से आपको आराम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, डायग्नोस के बारे में बाद में सोचना है। पहले देखना है कि किस एरिया में प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंगली जाके पॉइंट चेक करेंगे तो आपका डायग्नोस भी हो जाएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। लिवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, हाथ में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, घुटने में प्रॉब्लम है, हिप में प्रॉब्लम है। आपको डायग्नोसिस के लिए अलग से किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप अपना डायग्नोसिस खुद कर सकते हो और डायग्नोसिस के साथ साथ ट्रीटमेंट भी दे सकते हो। ये 2 in 1 काम करता है, एज अ डायग्नोसिस, एज अ ट्रीटमेंट। तो इसके लिए स्पेशल डायग्नोसिस की अभी जरूरत नहीं होती है। बहुत सारी बीमारी में डायग्नोस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके अकॉर्डिंगली पॉइंट इस्तेमाल करोगे तो आप डायग्नोसिस भी कर पाओगे और ट्रीटमेंट भी दे पाओगे। ये सारी डिटेल जानकारी हम लोग लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करेंगे इसको। अभी हम प्रॉपर वर्कशॉप स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके पेन के हिसाब से। तो सब लोग रेडी है? अगर रेडी है तो टाइप करें R। सब लोग अगर रेडी है अपने बीमारी के बारे में सीखने के लिए तो चैट बॉक्स में टाइप करें R। तो अभी हम इसके बाद में जो सीखेंगे वो सारे पॉइंट ही सीखेंगे। अभी मैंने इसके बेनिफिट सिखाया कि एक्यूप्रेशर के बेनिफिट क्या है। अभी मैं आपको प्रॉपर पॉइंट सिखाऊंगा कि कहां पे प्रेशर देना है। तो सब लोग रेडी है? वेरी गुड, परफेक्ट। तो लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर पॉइंट वेबिनार। सबसे पहले ये जो थेरेपी है ना, ये थेरेपी वर्क कैसे करती है, क्योंकि अगर वर्किंग पता चलेगा तो उसके रिजल्ट पे आपका ट्रस्ट हो जाएगा। ये थेरेपी वर्क करती है एनर्जी के ऊपर।
हमारे शरीर में जैसे ऑर्गन काम करते हैं ना फ्रेंड्स, जैसे ऑर्गन काम करते हैं, उसको ऑर्गन को चलाने वाली और एक शक्ति काम करती है जिसका नाम है एनर्जी। जो लोग यहाँ पे प्राणिक हीलिंग, रेकी, मेडिटेशन, ध्यान, योगा, ये सारी चीजें करते हैं, उन सब लोगों का परिचय होगा एनर्जी से। और जिनको उनका पता नहीं है उनको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर में दो टाइप की शक्तियां काम करती है। एक मतलब मैकेनिज्म, मतलब सारे ऑर्गन जैसे लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, आपके लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, ये सारा मैकेनिज्म काम करता है। और दूसरी सबसे पावरफुल जो चीज काम करती है इन सबको चलाने वाली, एक जो दिखती नहीं है बट वो होती है, इसका नाम है एनर्जी। और ये एनर्जी जब तक लाइव है तब तक हम जिंदा है। जिस दिन ये एनर्जी का कनेक्शन कट हो जाता है, हमारे ऑर्गन कितने भी अच्छे हो, ये किसी काम के नहीं रहते हैं। ये एनर्जी के बेस पे ही हमारी बॉडी काम करती है। किसी भी बॉडी को बीच में कट करेंगे तो ये एनर्जी नहीं दिखेगी। और हमारी ये जो एक्यूप्रेशर थेरेपी है, ये काम करती है ऑर्गन के ऊपर नहीं, उसको चलाने वाली एनर्जी के ऊपर, सुपर पावर के ऊपर। जैसे आपको बल्ब पता है, लाइट पता है, लाइट की वायरिंग पता है, ये वायरिंग आपको दिखती है, बल्ब आपको दिखते हैं, बटन्स आपको दिखते हैं, बट जो वायर के अंदर से करंट जा रहा है वो करंट नहीं दिखता है। आप बल्ब नया लगा लो, वायरिंग नहीं लगा लो, बटन नया लगा लो, अगर करंट ही नहीं है अंदर में तो बल्ब काम नहीं करेगा। वैसे ही हमारे शरीर के ऑर्गन के बारे में सबको पता है, हमारे ऑर्गन के बारे में सबको पता है, बट उसको जो सप्लाई होने वाली एनर्जी है, इसके बारे में एक्यूप्रेशर में सिखाया जाता है। अब ये एनर्जी हमें मिलती कब है और मिलती कहां से? ये हमें डेली लाइफ में मिलती है। हम खाना खाते हैं मिलती है, पानी पीते हैं मिलती है, हम ब्रीदिंग करते हैं मिलती है, बट सबसे अच्छी एनर्जी और पावरफुल एनर्जी हमें कब मिलती है? जब हम चैन की नींद सोते हैं। सबसे ज्यादा फ्रेश कब लगता है आपको? सुबह उठने के बाद में या खाना खाने के बाद में? सबसे ज्यादा फ्रेश कब लगता है फ्रेंड्स? मॉर्निंग में उठने के बाद में या दोपहर के खाने के बाद में? जिसको मॉर्निंग लगता है वो यम टाइप करे, जिसको दोपहर के खाने के बाद में लगता है वो लंच टाइप करे, यल टाइप करे। सबसे ज्यादा फ्रेश कब लगता है आपको? सुबह उठते ही फ्रेश लगेगा या दोपहर के खाने के बाद फ्रेश लगेगा? जिसको लगता है कि सुबह उठने के बाद फ्रेश लगता है वो यम टाइप करे, और जिसको लगता है कि दोपहर को खाने के बाद फ्रेश लगता है वो यल टाइप करे। यस, तो मोस्टली लोगों मेरे से सहमत है, सुबह उठने के बाद, मॉर्निंग में जब हम उठते हैं उस समय में हमें सबसे ज्यादा फ्रेश लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम चैन से सोते हैं या जब हम डीप मेडिटेशन करते हैं उस समय में हमारी जो बॉडी है, ये बॉडी चार्ज हो जाती है। जो 5 एलिमेंट है, ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड हमारे शरीर को चार्ज कर देता है। सिमिलर लाइक मोबाइल, रात को हम मोबाइल चार्जिंग को लगाते हैं, सुबह फुल होता है, पूरा दिन हम उसको यूज करते हैं। वैसे हम पूरे दिन हमारे बॉडी से काम करवाते हैं, जैसे जैसे काम करवाते हैं ये एनर्जी कम होती जाती है। जिस टाइम में एनर्जी खत्म हो जाती है हमें नींद आना चालू हो जाती है। और जिन लोगों को नींद नहीं आती, उनकी एनर्जी खत्म नहीं हो रही है, उनसे कुछ काम करवाओ, उनको कुछ मूवमेंट कराओ, हिलाओ। ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आना। अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो उनके बॉडी की एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। जिस दिन आपके बॉडी का एनर्जी का यूटिलाइजेशन चालू हो जाएगा, आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। जब हमारे घर में कोई शादी ब्याह या फंक्शन होता है, उस समय में हम 2 दिन तक लगातार काम करते हैं, कम सोते हैं। जब जैसे ही फंक्शन खत्म हो जाता है, आपको ना किसी कार मतलब गद्दे की जरूरत है, ना बेड की जरूरत है, ना पिलो की जरूरत है, जहां जगह मिले वही सो जाते हैं और चैन की नींद आती है। क्यों? आपकी बॉडी की एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, यूज हो जाती है, और हमें चैन की नींद आती है। और जैसे हम सो के उठते हैं फिर से हमारी बॉडी चार्ज हो जाती है। तो हम जब अच्छे से सोएंगे तो हमारी बॉडी की एनर्जी बहुत अच्छे से काम करेगी। मेडिकल साइंस, आयुर्वेदिक साइंस, एलोपैथिक साइंस सारे मानते हैं कि हमारी बॉडी चलती सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन पे है। बट ये जो साइंस है, अल्टरनेटिव साइंस, ये एक ही चीज मानता है कि ये चलती है हमारे एनर्जी के बेस पे। अब दोस्तों, आज के मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, इमरजेंसी में एलोपैथिक साइंस सबसे अच्छा है। मैं उसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूं, किसी भी साइंस के अगेंस्ट नहीं हूं, वो चाहिए। बट क्रॉनिक डिजीज में 60% डिजीज के लिए उनके पास में कोई भी थेरेपी या कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। सिर्फ आपका सिम्टोमेटिक थेरेपिक ट्रीटमेंट देके आपको रोका जाता है। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है कि आपका पूरा का पूरा हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है। पर कब तक? जब तक ये हार्ट में एनर्जी है, हार्ट धक धक कर रहा है, हार्ट वर्क कर रहा है, तब तक। किसी आदमी की अगर डेथ हार्ट फेल की वजह से हो जाती है, आप उस हार्ट की जगह नया हार्ट डाल दो, क्या वो जिंदा होगा? नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? एक बार उस हार्ट का कनेक्शन कट हो गया, चाहे वो आप 5 मिनट के बाद में नया हार्ट डाल दो, बट डेट डिक्लेयर हो जाती है और 5 मिनट के बाद में भी नया हार्ट बैठता है, फिर भी वो आदमी फिर से लाइव, फिर से जिंदा नहीं होगा। हमारा टीवी खराब हो जाता है, हम उसका पार्ट बदल देते हैं, लैपटॉप खराब हो जाता है, उसका पार्ट बदल देते हैं, मोबाइल खराब हो जाता है, उसका पार्ट बदल जाता है, फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। बट अगर इसका पार्ट, बॉडी का पार्ट अगर कोई खराब हो गया और पूरा पार्ट नया भी डाला, फिर भी ये बॉडी लाइव नहीं होगी, क्योंकि उसका एनर्जी का कनेक्शन अगर कट हो जाता है तो ऑर्गन किसी काम के नहीं। और हमारी ये थेरेपी काम करती है एनर्जी के बेस के ऊपर। जब हम यहाँ पे प्रेशर देते हैं, इट्स लाइक अ रिमोट कंट्रोल, जब हम यहाँ पे प्रेशर देते हैं तो इसका सीधा कनेक्शन इस बॉडी पे है, और वो एनर्जी के लाइन थ्रू उस ऑर्गन पे जाके वहां पे जो भी बीमारी है उसको ठीक होने में मदद करती है, हेल्प होने में मदद करती है। ये काम करती है शरीर के हीलिंग सिस्टम के ऊपर। ये कैसे काम करती है? शरीर के हीलिंग सिस्टम के ऊपर ये थेरेपी जो है वो काम करती है। अब हीलिंग सिस्टम का मतलब क्या? अगर आपकी हड्डी कट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, कोई भी बोन फ्रैक्चर हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसको अलाइन करता है। कोई भी डॉक्टर साहब क्या करते हैं? उनको अलाइन करते हैं। अलाइन करते हैं मतलब दोनों बोन को सामने रख के छोड़ देते हैं, या तो उसको स्क्रू से पैक करते हैं, या तो उसके अंदर रॉड डालते हैं, नहीं तो ऊपर के सरफेस के ऊपर उस वहां पे प्लास्टर किया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है? वो बोन एक लेवल में रहते हैं, जिसके बाद में हमारी बॉडी धीरे धीरे वहां पे कैल्सिफिकेशन जमा करती है और वो हड्डियां जुड़ जाती है, नेचुरल वे से जुड़ जाती है, बिना कोई करे। हर गांव के आजू बाजू में जिनको मेडिकल साइंस की नॉलेज नहीं ना, कुछ बुजुर्ग लोग हड्डियां बिठा देते हैं बिना दवाई के, और कुछ पट्टियां बांध के छोड़ देते हैं और फिक्स हो जाते हैं। बहुत लोगों को जरूरत नहीं होती है, वो वहां पे जाके हड्डियां बिठा के आते हैं, क्योंकि उसको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ अलाइन करके छोड़ देना है। अलाइन करेंगे, छोड़ देंगे, तो अगले 20-21 दिन में आपके नेचुरली बोन ज्वाइन हो जाएंगे। इसके लिए किसी मेडिसिन की जरूरत होती नहीं है। आपको कट हो जाता है, क्रैक आ जाता है, खरोच आ जाती है, आप कुछ भी ना करो, नेचुरल वे से स्किन पूरी तरह से हील हो जाती है। ये सारी चीजें होती क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर का मैकेनिज्म नेचर ने, गॉड ने इस तरह डिजाइन किया है कि हर बीमारी को हीलिंग हमारी बॉडी ही करती है पहले। बस अभी कुछ गलत चीजों की वजह से ये हीलिंग कैपेसिटी कम हो गई है, क्योंकि हमारा वर्किंग बिल्कुल नहीं रहा है। हाथों को, पैरों को प्रेशर मिले ऐसे कोई काम नहीं बचे हमें। स्ट्रेस आया हुआ है, फूड में प्रॉब्लम है, वाटर में प्रॉब्लम है, एयर में प्रॉब्लम है, हर जगह पे प्रॉब्लम है। और फिर भी अगर आपको हेल्दी रहना है, हैप्पी रहना है, तो एक्यूप्रेशर करेंगे तो आपके बॉडी की एनर्जी एकदम बूस्ट हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी, और आपको बीमारियां नहीं होगी, और जो कुछ भी हुई है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। हमारी बॉडी और हमारे हाथ बहुत ज्यादा सिमिलर है, सेम है। हमारे शरीर से हमारे हाथ की मिलावट बिल्कुल सेम है। ये कैसे सेम है? ये हमारा शरीर का जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर से 5 एरिया बाहर निकले हैं, 2 हाथ, 2 पैर, एक सर। हमारे हाथ का जो स्क्वायर है, इससे कितनी फिंगर बाहर आई है? 5 फिंगर, 1 2 3 4 5 फिंगर। ये हो जाती है पहली सिमिलैरिटी। दूसरी सिमिलैरिटी क्या है? मेरे पैर सबसे ज्यादा लंबे हैं, हाथ और छोटे हैं, सर और छोटा है। अगर हाथ में देखेंगे तो बीच की 2 उंगलियां लंबी है, ये 2 उंगलियां और छोटी है, ये अंगूठा और छोटा है। मेरी बॉडी आगे से चाहे जितनी फोल्ड होती है, पीछे होती है क्या? नहीं होती है। हमारा हाथ आगे से चाहे जितना फोल्ड होगा, पीछे से होगा क्या? नहीं होगा। ये मेरी फ्रंट साइड है, ये मेरी बैक साइड है। थंब इज लाइक हेड, मैं गर्दन को 360 डिग्री में घुमा सकता हूं, अंगूठे को 360 डिग्री में घुमा सकता हूं। अगर मेरे बॉडी से मेरा ये पार्ट कट हो जाए, ये बॉडी कुछ काम की नहीं। हमारे हाथ से अगर अंगूठा निकाल दे तो ये 4 फिंगर से हम कुछ नहीं कर सकते। 1 2 3 नहीं, बहुत सारी सिमिलैरिटियां है। मेन सिमिलैरिटी बताऊं, आपके हाथ में और पैर में 3 जॉइंट है, रिस्ट, एल्बो, शोल्डर। पैर में हिप, नी, एंकल। गर्दन में 2 ही जॉइंट है, ऊपर वाला, नीचे वाला। ये 4 फिंगर को ठीक से देख लो, हर एक इसमें 3 जॉइंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और ये गर्दन वाले हिस्से में कितने जॉइंट है? 1 और 2। अंगूठे के पीछे कितने जॉइंट है? 2 ही जॉइंट है। और बाकी के फिंगर में कितने जॉइंट है? 3 जॉइंट है। तो ये पूरी बॉडी की सिमिलैरिटी हमारे हाथ के ऊपर है, और ये हाथ के ऊपर सिमिलैरिटी के होने की वजह से ये हाथ हमारे बॉडी से जुड़ा हुआ है सिमिलैरिटी की बेस पे। इसका मीन्स अगर आपके पैरों में तकलीफ है तो इन 2 फिंगर के ज्यादा से ज्यादा प्रेशर मिलेगा,
तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हाथों में प्रॉब्लम है, इन 2 फिंगर पे प्रेशर मिलेगा तो हाथ की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सर में प्रॉब्लम है या गर्दन में प्रॉब्लम है, आपके अंगूठे को प्रेशर मिलेगा तो आपके सर की और गर्दन की प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये सिमिलरिटी के बेस पे सारा थेरेपी की जाती है। ये काम मैंने पहले ही बताया कि ये काम करता है रिमोट कंट्रोल की तरह। रिमोट कंट्रोल का क्या काम है? टीवी को ऑन करना, ऑफ करना, ब्राइटनेस करना, चैनल चेंज करना, ये सारा ऑपरेटिंग टीवी आपका करता है, करेक्ट? बट अगर रिमोट को फेंक भी देंगे तो टीवी को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वैसे ही ये हाथ के जो बटन है, यहां पे मैं दबाऊंगा तो एनर्जी के कनेक्शन थ्रू हमारे ऑर्गन के फंक्शनिंग में काम करेंगे। जो डिसफंक्शनिंग है उनको फंक्शनिंग कराने को लगाएंगे। और अगर बॉडी से हाथ कट भी जाता है तो भी इस बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ का कट हो गया तो आपका हार्ट काम करना बंद होगा, नहीं। बट अगर यहाँ पे दबाएंगे तो हार्ट का फंक्शनिंग अच्छा होगा, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा, बीमारियां ठीक हो जाएगी। ये सारा अगर आपको सीखना है तो आपको एंड तक आना पड़ेगा और आपको सीखना पड़ेगा, तो आप बहुत सारी बीमारियां ठीक कर पाओगे। अभी इसके बाद में स्टार्ट होंगे एग्जैक्टली पॉइंट आपके बीमारी के हिसाब से और पेन के हिसाब से। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, आपके डाइजेशन के इश्यू, आपका थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर को आप ही कैसे ठीक कर पाओगे, ये थेरेपी को सीखेंगे कैसे। चलो, रेडी, स्टेडी, गो। ये है आपका शोल्डर वाला पॉइंट। ये सामने पॉइंट दिख रहा है आपको, आपके हाथ के इंडेक्स फिंगर, क्योंकि ये दोनों फिंगर हाथ है। अभी लिटिल फिंगर के पॉइंट नहीं देखेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है। एक ही फिंगर के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपके लेफ्ट शोल्डर में प्रॉब्लम है, ये ऊपर वाले हिस्से में फ्रोजन शोल्डर अगर आपको हुआ है, हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, हाथ पीछे नहीं जा रहा है, मूवमेंट शोल्डर की ठीक से नहीं हो रही है, लेफ्ट वाले शोल्डर में है तो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, और राइट वाले शोल्डर में है तो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर। करना क्या है, यहां पे आपको ये जो शोल्डर वाला एरिया है, यहां पे जाना है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को जहां पे मैं अभी रेड कलर से मार्किंग कर रहा हूं फ्रेंड्स, ये फिंगर का बेस, जहां पे ये उभरी हुई हड्डी आपकी दिख रही है सबको, सब लोग देख पा रहे हैं क्या? सभी को दिखाई दे रहा है? कृपया चैट बॉक्स में यस लिखे, क्योंकि इसको सीखना जरूरी है। ये पॉइंट सबको दिखाई दे रहा है, इंडेक्स फिंगर का बेस। चैट बॉक्स में टाइप करें अगर देख पा रहे होंगे तो। ये जो नक्कल्स वाला एरिया है, ये नक्कल्स वाला पॉइंट आपके शोल्डर का पॉइंट है, शोल्डर का रिप्रेजेंटेटिव है। कौन सा? आपकी जो पहली उंगली है हाथ की, इस पहले उंगली के बेस पे, शोल्डर के बेस पे। यहां पे क्या है? आपका शोल्डर वाला पॉइंट। तो जिसको भी फ्रोजन शोल्डर है या शोल्डर में दर्द है, उनको क्या करना है? पेन या पेंसिल लेनी है। अभी आप यही करना है, अभी आपको पेन या पेंसिल लेनी है, और पेन या पेंसिल लेके ये वाला जो एरिया है यहां पे दबाइए। पेन या पेंसिल के पीछे के हिस्से से ये वाले एरिया में अच्छे से प्रेशर क्रिएट करो। जब आप यहां पे दबाओगे तो क्या होगा? ये जो नक्कल्स वाला एरिया है, यहां पे दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। कहां पे दर्द होगा? शोल्डर में कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में कहां पे आएगा? ये नक्कल्स वाले एरिया में। यहां पे मैं जैसे दबाऊंगा तो ये जो नक्कल्स वाला एरिया है, मतलब ये जो पॉइंट वाला एरिया हमने देखा है, यहां पे दर्द आना स्टार्ट हो जाएगा। आप जैसे दबाओगे, जिनको भी फ्रोजन शोल्डर है या शोल्डर की तकलीफ है, यहाँ पे अच्छे से दबा के चेक करो कि दर्द आ रहा है क्या। यहाँ पे जितना दर्द आएगा उतना आपके शोल्डर में आराम आएगा। ये कनेक्शन आपके शोल्डर का कनेक्शन है। तो फ्रोजन शोल्डर वाले यहाँ पे रोज दबाएंगे। जिनको लेफ्ट हैंड में फ्रोजन शोल्डर है, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, जिनको राइट हैंड में फ्रोजन शोल्डर है, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर का बेस, नक्कल, और यहां पे प्रेशर करते चलेंगे। तो इसको प्रेशर कितनी बार करना है? इसको प्रेशर करना है 2 मिनट के लिए, और दिन में 3 से 4 बार। अभी दिन में 3 से 4 बार। जहां पे रेड कलर मैंने मार्क किया दिख रहा है सबको, तो ये जो रेड कलर वाला एरिया है, शोल्डर वाले, यहाँ पे अच्छे से प्रेशर करेंगे, दबाएंगे, जोर जोर से दबाएंगे।
यहाँ पे जितना जोर से दबाओगे उतना आपके शोल्डर में पेन में आराम आएगा। और ये अगर रोज करते जाओगे तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितना आपका सीवियर प्रॉब्लम है उतने दिन में आपको पूरी तरह से रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे सिर्फ प्रेशर देने से। बट यहाँ पे दर्द होना जरूरी है। अगर यहाँ पे दर्द नहीं है तो आपका पॉइंट गलत है। तो आपको करना क्या है, शोल्डर का जो करस्पॉन्डेंस एरिया है, हाथ का एरिया है, वहां पे प्रेशर। तो जिसको भी शोल्डर की तकलीफ है वो डेफिनेटली इसको घर पे ट्राई करे और अपने शोल्डर की बीमारी से निजात पाए। जिनको एल्बो में तकलीफ है, जिनको एल्बो में पेन है, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इसी इंडेक्स फिंगर का जो मिडल जॉइंट है, यहाँ पे मैं ब्लैक कलर से मार्क करने जा रहा हूं, सेकंड जॉइंट, मिडल वाला जॉइंट जहां पे बेंडिंग है, ये जो मिडल वाला जॉइंट है, इस मिडल वाले जॉइंट में जाके प्रेशर देके चेक करें। पेन लीजिए, पेंसिल लीजिए, कोई भी चीज, छोटा पेन लीजिए, बड़ा पेन लीजिए, और इसके पीछे वाले हिस्से से, पेन के पीछे वाला जो हिस्सा होता है, इसको पकड़ के आपको अच्छे से प्रेशराइज करेंगे। यहाँ पे जितना अच्छे से प्रेशराइज करोगे, अगर किसी को टेनिस एल्बो है, गोल्फर्स एल्बो है, एल्बो की तकलीफ है, तो उसके लिए ये वाला जो इंडेक्स फिंगर का जो मिडल जॉइंट है, यहाँ पे दबाएंगे। यहाँ पे जितना तेज दर्द होगा उतना यहाँ का दर्द खत्म हो जाएगा। और जैसे ये दर्द खत्म होगा, यहाँ पे भी दर्द नहीं होगा। जब तक यहाँ दर्द है, यहाँ पे दर्द आता रहेगा। थर्ड जॉइंट इज योर रिस्ट जॉइंट। थर्ड जॉइंट इज योर रिस्ट जॉइंट। तो जिसको भी रिस्ट में तकलीफ है, ऊपर नीचे होने में, यहाँ पे दर्द आ रहा है, यहाँ पे दर्द आ रहा है, जिसको भी कलाइयों में दर्द है, तो कलाई वाले क्या करेंगे, ये जो नेल के नीचे वाला फर्स्ट जॉइंट है, इस फर्स्ट जॉइंट की जो मैंने लाइन निकाली है, यहाँ पे जाएंगे और पेन के पीछे वाले हिस्से से प्रेशर करके देखेंगे। यहाँ पे दर्द है तो यहाँ पे देंगे प्रेशर, तो जिनको भी कलाई में दर्द है, रिस्ट में दर्द है, उसमें आराम आएगा। और अगर आगे वाली कलाई में है तो आगे में इसका प्रेशर करेंगे हम लोग, और पीछे वाले कलाई में है तो पीछे के साइड में, डार्क साइड में इसको प्रेशर करेंगे। तो ये हो गया शोल्डर के लिए, ये हो गया एल्बो के लिए, और ये हो गया कलाई के लिए। तो जिनको भी रिस्ट में या कलाई में दर्द है, वो लोग ये फिंगर को यूज करेंगे, इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करता है आपके हाथ को। और जिनको पूरे हाथ में सनसनाहट है, पूरे हाथ में दर्द आ रहा है, वो लोग ये पूरे फिंगर को ही प्रेशर करेंगे। जिनको पूरे हाथ में दर्द है, वो लोग क्या करेंगे, इसी फिंगर को पकड़ के अच्छे से दबाएंगे, अच्छे से प्रेशर करेंगे, पेन या पेंसिल से इसको अच्छे से रोलिंग करेंगे, मसाज करेंगे इसको अच्छे से। आप ऑयल लगा के मसाज कर सकते हो, या अपने हाथ की दूसरे 2 फिंगर से इसको आप अच्छे से दबा सकते हो। आप अच्छे से प्रेशर क्रिएट कर सकते हो। इसको जितना दबाओगे, इसको ट्विस्ट करो, इसको मरोड़ो, इसको खींचो, इसको अच्छे से दबाओ ऊपर से नीचे तक। पूरा हाथ को अगर दर्द है तो इस फिंगर को अच्छे से दबाओ तो पूरे हाथ का दर्द चला जाए। तो हाथ के लिए इंडेक्स फिंगर। सभी लोगों को हाथ के पॉइंट समझ में आए हैं तो कृपया चैट बॉक्स में लिखिए यस। तो मैं आगे बढ़ता हूं लेग्स के लिए। सभी लोगों को अगर हाथ के पॉइंट, लेफ्ट हैंड के लिए लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, राइट हैंड के लिए राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर। अगर सभी को हाथों का दर्द समझ में आया है तो कृपया चैट बॉक्स में टाइप करें यस। परफेक्ट 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 परफेक्ट। ओके, फिर से एक बार बताता हूं उमा जी। शोल्डर के लिए नक्कल्स वाला एरिया, एल्बो के लिए बीच वाला जॉइंट, एंड रिस्ट के लिए पहले वाला पॉइंट। ये सारे आपके हाथ के पॉइंट है। और अगर पूरे हाथ में दर्द है तो इसको अच्छे से ट्विस्ट करेंगे, इसको अच्छे से घुमाएंगे, और टिपिकल एरिया में अगर देना है तो सिर्फ उसी एरिया में प्रेशर देंगे। फ्रेंड्स, मेरे कुछ स्टूडेंट है, वो बोलते थे कि हमें कुछ बोलना है, हमें कुछ बोलना है। जिन खुद के लिए आए थे और प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। वो क्या कहना चाहते हैं एक बार सुनेंगे, और उसके बाद में हम लोग पैरों के पॉइंट को देखेंगे। हेलो एवरीवन,
मैं श्वेता डागा, प्रैक्टिसिंग एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर फॉर लास्ट 6 years। मैं प्रियंका कर्नावत मैडम और योगेश कर्नावत सर की स्टूडेंट हूँ। प्रयोग इंस्टीट्यूट है, एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर का प्रयोग इंस्टीट्यूट है, अल्टरनेटिव थेरेपी है। आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा कोई गोल नहीं था ये सब सीखने का, कि मैं सीख के कुछ क्लिनिक डालूं या पेशेंट्स ट्रीट करूं, ऐसा कोई भी गोल नहीं था। पर ये जरूर था कि मेरे को कोई एक ऐसी अल्टरनेटिव थेरेपी आनी चाहिए, और स्पेशली एक्यूप्रेशर मुझे एक मैजिक जैसे लगता था। कि मैंने देखा था कि हेडेक हो रहा है और अपने अंगूठे में दाना मेथी बांधते हैं एंड आधी घंटे में लोगों को रिलीफ हो जाता है। तो मुझे ऐसा था कि मुझे ये मैजिक सीखना है, और ये मैजिक सीखने के लिए मैं ऐसे ढूंढ रही थी कि मुझे कोई ऐसे मिल जाए बेस जहाँ मैं ये सीखना शुरू करूँ। और इन बिटवीन मेरी प्रियंका मैम और सर से मुलाकात हुई, योगेश सर से, और जिसकी वजह से आज मैंने ये सीखना सीखी। मतलब 6 साल पहले मैं सीखी हूँ। जो मेरे बचपन का सपना था वो उनके मिलने से पूरा हुआ। मेरा मेन ये था कि मैं ये सीख के मेरे बच्चे, घर में जितने मेरे मेंबर्स हैं, उनको कम से कम मेडिसिन में वो इस चीज की वजह से ट्रीट हो, जो मेडिसिन से साइड इफेक्ट्स होते हैं वो उनको ना हो। पर और मैंने जब सीख के आई तो इन बिटवीन उस सीख के आने के बाद मेरी एक फ्रेंड है फिजियोथेरेपिस्ट, उसके पास एक पेशेंट आया था जिसको एक बैक में पेन था और उसका पेन वाइब्रेट होकर पैरों में जाता था, जिसकी वजह से उनको काफी तकलीफ थी और 1-1.5 महीने से परेशान थे। लिटरली लास्ट में उनकी मेडिसिन कोई इफेक्टिव नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। मेरी जस्ट वो फ्रेंड ने बोला कि पेशेंट को जरूरत है पेन रिलीफ के लिए, एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा है, तो तू आती क्या? और मैं बस ट्रीट करने गई। तो ऐसा बोल सकती हूँ कि मैंने जब रात में उनको दिया है 7 o'clock को, और नेक्स्ट मॉर्निंग वो पेशेंट बोलता है कि मुझे 80% रिलीफ है। और इस कारण से आज मैं मतलब ये बोल सकते हैं कि मैंने एक घंटा स्टार्टिंग में देना शुरू किया, बिकॉज मेरी फ्रेंड, मेरे पेशेंट ने मुझे बोला कि आप इतना अच्छा कर सकते हो तो आप हमारे लिए 1 घंटा निकालो। और 1 घंटे से आज मेरा एक क्लिनिक है, और जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिल रहा है वो सेटिस्फैक्शन अनदर लेवल है। क्योंकि एक पेशेंट, कभी कोई अपन सोचते नहीं है कि अपन डॉक्टर नहीं है, तो सोचते नहीं कि अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और जब अपनी ट्रीटमेंट से पेशेंट को रिलीफ होता है तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत अलग है। तो इसका मैं सबसे बड़ा थैंक मेरे गुरु को देना चाहती हूँ, योगेश कर्नावत सर, प्रियंका कर्नावत मैडम को। देखा दोस्तों कि जिनको खुद के लिए सीखना था आज वो प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिल्कुल प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर रहे हैं। नागपुर के वहां से पुणे आए थे, सीख के गए हैं, और क्या रिजल्ट आ रहे हैं, फंटास्टिक रिजल्ट आ रहे हैं उनके थेरेपी में। ओके, फर्स्ट फिंगर में उनके थेरेपी से बहुत अच्छे पेशेंट, बहुत प्रॉब्लमेटिक पेशेंट भी आज ठीक हो रहे हैं। तो ये आप खुद भी कर सकते हो, जैसे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे प्रैक्टिस आप भी कर सकते हो। अभी आपको मैं शेयर करूंगा, उनका ही वीडियो है ये। उनके जो स्टूडेंट, मतलब उन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया किसी पैरालाइज पेशेंट को, उसमें कैसे आराम आया। जस्ट वॉच। ये एक पेशेंट है पैरालाइज, उनके क्लिनिक में इस टाइप से आया हुआ था। After 3 days, he can walk. And after 7 days, वो स्टेप्स भी चढ़ के आए। तो ये मैजिक हुआ है सिर्फ एक्यूप्रेशर की वजह से। एक पैरालाइज पेशेंट जिसको उठा के लाया था, आज वो खुद चल के आई है। तो ये मिरेकल से ज्यादा कुछ आप
मतलब हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा कोई चीज हो ही नहीं सकती कि विदाउट मेडिसिन और विदाउट साइड इफेक्ट वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो गई है। और ये किसी स्पेशलिस्ट ने नहीं किया है, ये हम जैसे कॉमन कि जिनका मेडिकल फील्ड से कभी भी कोई रिलेशन नहीं था, वो आदमी भी आज प्रैक्टिस से ठीक हो जाता है। बैक पेन और लेग्स पेन के तो इतने मरीज ठीक होते हैं यहाँ पे कि जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को कॉमन प्रॉब्लम है लोअर बैक पेन, हिप। अभी भी जैसे मैंने स्टार्टिंग में पूछा था चैट में क्या प्रॉब्लम है, हाईएस्ट नंबर जो प्रॉब्लम मिली थी वो मिली थी मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम। किसी ने यहाँ पे पूछा था कि फिंगर्स में पेन है तो क्या करे। फिंगर्स के लिए ये जो टिप वाला एरिया है, इंडेक्स फिंगर का जो ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पे ये मैं मार्क कर रहा हूं। किसी ने पूछा था अभी शायद कि किसी के फिंगर्स में ही दर्द है, तो किसी के अगर फिंगर्स में दर्द है तो ये जो टिप वाला एरिया है, इस टिप वाले एरिया में जाके प्रेशर करो। इसको प्रेशर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी छोटी चीज लेके यहाँ पे दबा के चेक करो। अगर यहाँ पे दर्द आ रहा है, यहाँ पे अगर पेन हो रहा है, तो वो पेन के बाद में आपके सारे फिंगर्स का जो पेन है, सनसनाटी है, वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे दबा के चेक करें कि उनको दर्द है या नहीं है। अब जाएंगे हम लोग लेग्स के पास। जिनको भी हिप में पेन है, हिप जॉइंट में, बटक्स में जिनको दर्द आ रहा है, साइटिका नहीं, हिप वाला, अगर जिनको हिप में दर्द है वो लोग मिडल की जो फिंगर है, मिडल वाली फिंगर पे ध्यान देंगे। जिनको भी हिप में पेन है, एवियन है, या पैरों में सनसनाहट आती है, बैठने के बाद में बटक्स में दर्द होता है, हिप जॉइंट में पेन है, वो लोग ये जो बेस है, मिडल फिंगर का जो बेस है, ये जो नक्कल्स है, ये नक्कल्स पे जाएंगे। ये लोअर बैक के लिए नहीं है, L4 L5 वालों के लिए ये पॉइंट नहीं है। ये पॉइंट आएगा जिनको हिप में दर्द है, बटक्स में दर्द है, साइड में, पैर के साइड में, ऊपर के साइड में अगर किसी को दर्द आ रहा है, तो वो लोग ये जो नक्कल्स है, इस नक्कल्स पे जाके इस टाइप से प्रेशर देके चेक करेंगे दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हिप में दर्द है, एवियन वाला पेशेंट है, या हिप में रिप्लेसमेंट या हिप का डीजनरेशन हुआ है वहां के बोन का, तो ये यहाँ पे दबा के चेक करे। या पेल्विक एरिया में किसी को दर्द है, वो भी इसी एरिया में जाके चेक करेंगे, तो उनको यहाँ पे दर्द होगा। यहाँ पे जितना तेज मसाज करोगे, दबाओगे, तो हिप का प्रॉब्लम भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे ठीक होगा। साइटिक, जिनको भी साइटिका की प्रॉब्लम है, वो लोग अब भी ट्राई करें कि यहाँ पे दर्द मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये जो मिडल फिंगर है, इसके अंदर में, साइड में देखो, मैं मार्क कर रहा हूं साइड में, कहां पे है ये, साइड में है, ये एक साइड, और अंदर वाली एक साइड, ये फिंगर की बाहर वाली साइड और अंदर वाली साइड, यहाँ पे मैंने मार्क भी करके दिया हुआ है पिक्चर में, और आपको यहाँ पे दिखा भी रहा हूं मेरे हाथ में लाल कलर से, देखो मार्किंग दिख रही है आपको। मिडल फिंगर की जो साइड वाला एरिया है, यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों साइड में, ये दोनों साइड में जिसको भी साइटिका का प्रॉब्लम है, अपने हाथ का अंगूठा और इंडेक्स फिंगर दूसरे हाथ की यहाँ पे पकड़े, जैसे मैंने पकड़ा है, और यहाँ पे दबा के चेक करे दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको कैसे पकड़ना है, ये दो इस टाइप से लेनी है, और मिडल फिंगर अगर लेफ्ट लेग में है तो लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर, और राइट लेग में है तो राइट हैंड की मिडल फिंगर, अपने दो फिंगर को लेके यहाँ पे दबा के चेक करो दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिसको भी साइटिका वाले हैं, वो अभी यहाँ पे दबा के चेक करो मिडल फिंगर में यहाँ पे दर्द आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जिसको भी साइटिका है, कृपया चैट बॉक्स में लिखे दर्द आता होगा। तो अगर आपने एक्यूरेट पॉइंट पकड़ा है, तो यहाँ पे बहुत तेज दर्द आएगा, ऐसे वैसे नहीं दर्द आएगा, तेज दर्द आएगा। परफेक्ट। तो जिसको भी साइटिका है, डेफिनेटली यहाँ पे दबाइए, चेक करें साइटिका है, और फिर इसको अच्छे से मसाज करो। इसको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों फिंगर को अच्छे से मसाज करो। इसको दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, दबाओ। यहाँ पे जितना दर्द होगा उतना उनके साइटिका में आराम आना स्टार्ट हो जाएगा विद इन 10 मिनट। विद इन 5-10 मिनट अगर आप यहाँ पे कंटिन्यूअसली प्रेशर करोगे, यहाँ पे अच्छे से दबाओगे, तो उनके पैर में रेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा सेम टाइम। और इसको अगर रोज करते जाएंगे, यहाँ पे अगर रोज मसाज करते जाएंगे, तो धीरे धीरे साइटिका की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाती है।
ये प्रेशर की बता रहा हूं टेक्निक। जब हम यहाँ के पेड वर्कशॉप के बारे में बात करेंगे, वहां पे मैं यहाँ पे मैग्नेट कैसे लगाते हैं, यहाँ पे मॉक्सिबिशन नाम की एक थेरेपी आती है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मॉक्सा मीन्स एक हीट पास करते हैं, वो हीट को अगर आप पास करोगे तो साइटिका नर्व में जो दबाव होता है वो नस खुल जाती है और वो प्रॉब्लम जड़ से निकल जाता है। इतने मजेदार रिजल्ट है साइटिका में एक्यूप्रेशर से कि आप बिलीव भी नहीं करोगे। मेरे पास में एक पेशेंट है, उसका वीडियो भी मैं शायद तो आपको शेयर करूंगा कि वो पेशेंट इतनी जगह से घूम के आया था, यंग बच्चा था, साइटिका से परेशान था, बट 10 दिन में वो बंदा नॉर्मल हो गया। यहाँ पे एनडीए में, मिलिट्री में वो लग रहा था एज ऑफिसर, उसको तकलीफ हुई साइटिका की, गिर गया। उसके बाद में 4 महीने तक वो घूमता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे पास में आने के बाद में 10 दिन में वो आदमी पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। Will show you his video. Look at him. हॅलो, मी शार्दुल कांबळे. मला सियाटिकाचा प्रॉब्लेम होता अँड मी तेव्हा योगमध्ये आलो अँड माझा आधी ॲलोपॅथी, होमिओपॅथी आणि आयुर्वेदिक ट्राय करून झालेलं, He speak in Marathi. रिझल्ट्स नव्हते मिळत अँड मी इकडे येताना स्वतः खूप डाऊटफुल होतो कारण की मला आधी पण रिझल्ट नव्हते मिळाले. मग ह्याच्याबद्दल पूरी तरह से 100% ठीक हो गया है ये बंदा साइटिका के प्रॉब्लम से विद इन 10 डेज। सो ये मिरेकल से ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता दोस्तों, और ऐसे मिरेकल्स हम रोज देखते हैं, और आप भी ये मिरेकल्स को रोज देख सकते हैं, रोज पा सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं। तो ये सारे मिरेकल देखने हैं तो ये थेरेपी के बारे में डेफिनेटली सीखिए, इसको सीखिए और देखिए इसके रिजल्ट क्या आते हैं, क्या मैजिक कर सकते हो आप खुद। जिसको बेसिक आइडिया है बॉडी का, वो कोई भी बंदा ये थेरेपी को सीख सकता है और अपने आप को प्रॉपर हीलर बना सकता है। एज अ प्रोफेशनल, एज अ सेल्फ के लिए, एक फैमिली के लिए। अरे अपनी फैमिली की एक बीमारी भी ठीक कर जाओगे ना तो उससे बड़ी बात कोई नहीं होगी आपको, और बाकी तो ठीक करोगे तो वो बेनिफिट है आपके लिए। तो डेफिनेटली ज्वाइन करो और सीखो। बट अभी हमारा कुछ पोर्शन बचा है पेन के बारे में, उसके बारे में मैं बताऊंगा। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं रखूंगा, मैं सारी चीजें आपको बताता जाऊंगा। 1 सेकेंड। ओके, तो ये जो फिंगर है इसके साइड में जिनको साइटिका है, यहाँ पे प्रेशराइज करे, यहाँ पे दबाए, यहाँ पे दबाएंगे, यहाँ पे मसाज करेंगे और पैर में आराम आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नी वाला, घुटने वाले। तो जिनको भी घुटने में दर्द है वो लोग प्लीज ध्यान दें, यहाँ पे घुटने वाले अलर्ट हो जाए। जिनको भी घुटने की तकलीफ है वो लोग अलर्ट हो जाए। उन लोगों का जो पॉइंट है, ये पॉइंट आता है उनके मिडल फिंगर में, जो सबसे लंबी फिंगर है उस फिंगर में और मिडल जॉइंट में। ये जो मिडल जॉइंट है, इस मिडल जॉइंट में ये पूरा जॉइंट आपके घुटने को रिप्रेजेंट करता है। तो नी पेन, अर्थराइटिस, ऑयल की लेवल कम हो गई है, या किसी को सूजन आई है घुटने में, हड्डियां घिसी हुई है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, स्वेलिंग आ रही है घुटने में, चलने में, उठने में, बैठने में तकलीफ हो रही है, तो जिनको भी तकलीफ है अब भी ट्राई करें ये पॉइंट। यहां पे जाए और पेन या पेंसिल ले और उसके बैक साइड से यहाँ पे जाके प्रेशर देके देखे कहाँ पे दर्द हो रहा है। ये पूरे एरिया में जाके आपको चेक करना है। इस एरिया में, ये एरिया है, इस एरिया में घुटने का आपको 1 या 2 पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पे जाके अगर आप दबा के चेक करोगे पेन या पेंसिल के पीछे वाले हिस्से से, तो आपको वहां पे कुछ दर्द वाले, कुछ पेनफुल पॉइंट मिलेंगे, और जो पॉइंट मिलेंगे उनको आपको जोर से दबाना है। तो यहाँ पे तेज दर्द होगा और घुटने का जो दर्द है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। बहुत लोगों को तो सेम टाइम में इंपैक्ट आता है। अदरवाइज अगर पेन पेंसिल नहीं है तो आपके हाथ का जो अंगूठा है, दूसरे हाथ के अंगूठे से इस वाले एरिया में जाइए और अंगूठे का ये जो बेस है, इस बेस से यहाँ पे मसाज करो। इस बेस को पकड़ो और यहाँ पे दबाओ, जोर से दबा के देखो दर्द हो रहा है क्या। तो जिन्होंने भी घुटने के दर्द के बारे में लिखा था, कृपया चैट बॉक्स में लिखे कि यहाँ पे दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे दबा के चेक करो और चैट बॉक्स में डालो कि यहाँ पे दर्द है या नहीं है। यहाँ पे दर्द डेफिनेटली होगा, और यहाँ पे जितना दर्द होगा उतना घुटने में आराम आएगा।
तो जिनको भी घुटने की शिकायत है वो लोग मिडल फिंगर में यहां पे दबाएं। और घुटने में अगर हड्डियों की घिसावट है, कैल्शियम बढ़ाना है, तो इस पे यहाँ पे हमें सीड थेरेपी और मैग्नेट थेरेपी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी प्रेशर देके आप घुटने के पेन में राहत पा सकते हो, बट जो क्रॉनिक डिजीज है घुटने की, उसको अगर आपको पूरी तरह से ठीक करना है, नी रिप्लेसमेंट अगर आपको नहीं करवाना है, तो ये थेरेपी आपके नी रिप्लेसमेंट को टाल सकती है। मेरे यहाँ पे क्लिनिक में आज तक मिनिमम 700 to 800 लोगों की नी सर्जरी कैंसिल हो चुकी है। यह सर्वाइकल नेक में आने वाले कमलेश जी, वेट फॉर इट, डेफिनेटली वेट फॉर इट। 700 to 800 लोगों के नी के प्रॉब्लम की सर्जरी जो थी, नी रिप्लेसमेंट की, हमने वो कैंसिल करवाई। हमने नहीं, उनके डॉक्टर ने कैंसिल करवाई। इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखा उनको घुटने के थेरेपी में। इवन एजिंग, मतलब 60-65 प्लस के जो लोग परेशान थे घुटने से, उन सारों की प्रॉब्लम नॉर्मल हो गई। आज पूरी लाइफ अच्छे से जी पा रहे हैं। दोस्तों, आपके पास में करोड़ों रुपए है, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए है। आपके सारे दोस्त ट्रेक पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, मजे करने जा रहे हैं, और अगर आपके घुटने की दर्द के वजह से आप घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हो, तो उस पैसे की वैल्यू जीरो हो जाती है। आपको डायबिटीज है और खाने को नहीं मिलता है, मिठाई खा नहीं सकते हो, फायदा क्या है? घर में रोज मिठाइयां बनती है और शुगर आई है और खा नहीं पा रहे हो, फायदा क्या है? दवाई भी खा रहे हो फिर भी कोई फायदा नहीं है। शुगर तो जगह पे है, और लाइफ टाइम का है ये, 1 दिन का 2 दिन का नहीं है ना, लाइफ टाइम का है। और अगर आपको ठीक होना है, नेचुरल वे से ठीक होना है, तो ये थेरेपी में आइए। कई पेशेंट नॉर्मल सारी जिंदगी जी रहे, कहीं पे भी जा रहे, ट्रेक कर रहे, घूम रहे, जो चल नहीं पाते थे 2 स्टेप भी, आज पूरा पहाड़ चढ़ रहे हैं। और किसमें हमने कोई मैजिक नहीं किया है, जो भी किया है ना उनके शरीर ने किया। हमने उन पॉइंट को एक्टिव किया। हमने क्या किया? उस पॉइंट को चार्ज किया, एक्टिव किया। बाकी की सारी प्रोसेस आपके बॉडी ने की। आपके बॉडी ने ही आपकी बीमारी को ठीक किया, हमने कुछ भी नहीं किया। हम एक मीडिएटर है, यहाँ पे दबा के छोड़ देंगे, या कुछ जो मैग्नेट्स है, या कुछ सीड्स है, कुछ मॉक्सिबिशन है, ये सारी थेरेपी करके छोड़ देंगे। बाकी सारा कौन करता है? बाकी सारी आपके शरीर की हीलिंग एनर्जी काम करती है। तो अभी तो आप प्रेशर देना स्टार्ट करो। प्रेशर दोगे फिर भी आराम आएगा। ये हो गया आपका घुटने का पॉइंट। उसके बाद में आते हैं एंकल, काफ मसल्स। जिनको काफ मसल्स में शिकायतें है, पिंडलियों में दर्द है, रात को सोते समय में सनसनाहट आती है, चलने बहुत देर खड़े होने के बाद में यहाँ पे क्रैम्प्स आते हैं, नमनेस आता है, हेवी हो जाता है, जिनको भी काफ मसल्स में जो पिक्चर में दिखाया गया है, वो जो पॉइंट आएगा मिडल फिंगर के आगे वाले हिस्से में, यहाँ पे आएगा काफ मसल्स का पॉइंट। देखो मैं दिखा रहा हूं, ये वाला पॉइंट, दोनों जॉइंट के बीच वाला, दोनों जॉइंट के बीच वाला जो पॉइंट है, वो पॉइंट आता है काफ मसल्स का। ये काफ मसल्स वाले एरिया में आपको पेन या पेंसिल से प्रेशर करना है। अच्छे से यहाँ पे प्रेशर करो और काफ मसल्स में जो भी शिकायत है उनको ठीक करो, कोई दिक्कत नहीं। जिनको भी काफ मसल्स है, मिडल फिंगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट की मिडल फिंगर, राइट में है तो राइट की मिडल फिंगर। जिनको हील में पेन है या एंकल में पेन है, हील और एंकल वाले, हील और एंकल वाले यहाँ पे ध्यान दे। ये जो लाइन है जॉइंट की, यहाँ पे आएगा एंकल, और जॉइंट के थोड़ा सा ऊपर में यहाँ पे आएगी आपकी हील। अब यहाँ पे जो छोटा वाला पेन है या छोटी वाली पेंसिल है, इसके पीछे में जाके दबाओ। यहाँ पे दबाओगे, यहाँ पे प्रेशर करोगे, तो जिनको भी हील में शिकायत है, जो सुबह उठने के बाद में पहले 4-5 स्टेप भी नहीं चल पाते और धीरे धीरे फिर चल जाते हैं, तो फिर पेन नहीं होता है, उन लोगों के लिए, बहुत देर बैठ के उठने के बाद में टखने में दर्द हो रहा है, वो लोग ये वाला जो एरिया है यहाँ पे दबा के प्रेशर दे के चेक करो। पेन या पेंसिल से लेके यहाँ पे दबाओ, अच्छे से दबा के चेक करो कहाँ पे दर्द हो रहा है, और जहां पे दर्द हो रहा है उसको और अच्छे से प्रेशर करो, उसको और अच्छे से प्रेशर करो 2-3 मिनट के लिए, दिन में 3-4 बार, तो हिल पेन से आपको राहत आए। और जिनको पूरे लेग्स में दर्द है वो क्या करेंगे?
ऊपर से लेके हिप से लेके पूरे पैरों में ही दर्द है, पूरे पैर में ही सनसनाहट है। मिडल फिंगर को पकड़ेंगे, इसको अच्छे से रोटेट करेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे, इसको अच्छे से आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से इसको अच्छे से मसाज करेंगे, इसको अच्छे से दबा के निकालेंगे, इसको हाथ से दूसरे हाथ से इस फिंगर को, इस हाथ से इस फिंगर को, इसको अच्छे से दबाएंगे, अच्छे से मसाज करेंगे। तो पूरे पैर में अगर दर्द आ रही है तो इसको ट्विस्ट करो, इसको दबाओ, इसको मरोड़ो, इसको अच्छे से प्रेशर करो, खींचो, इसको घुमाओ, तो आपके पैर का, पूरे पैर का दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो ये हो जाते हैं पैर के पॉइंट। क्या सभी लोग को पैर के पॉइंट समझ में आए हैं? तो कृपया चैट बॉक्स में यस लिखिए, तो मैं स्पाइन की ओर बढ़ता हूं। कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, उसके बारे में बात करेंगे, बट पहले पैर का दर्द अगर सबको समझ में आया है तो कृपया चैट बॉक्स में यस लिखिए। परफेक्ट, वेरी गुड। अभी हम आगे बढ़ेंगे। जिनको भी लोअर बैक में पेन है, सैक्रम में, L4 L5 में, लोअर बैक में जिनको भी शिकायतें हैं, जिनको भी तकलीफ है, उनके लिए अभी हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, लोअर बैक वालों के लिए। सो बी रेडी। ये आएंगे लोअर बैक वालों के पॉइंट। आपको पता है ना, ये दोनों पैर मैंने बताया था स्टार्ट में। लोअर बैक कहां पे होती है? इन दो पैरों के बीच में, इन दो पैरों के बीच में हमारे हाथ की जो मिडल फिंगर है, दोनों भी इन दो फिंगर के बीच में, यहां पे मैं लाइन निकालने जा रहा हूं फ्रेंड्स, यहां से लेके यहां तक का एरिया। ये देखो मैंने ये लाइन निकाली है, दिख रही है सबको? क्या सब लोग देख पा रहे हो? अगर देख पा रहे हो तो चैट बॉक्स में यस लिखो। नक्कल्स के नीचे तक, ये नक्कल्स है ना, नक्कल्स के नीचे तक बिल्कुल बीच में। हिप जॉइंट साइड में था, लेग्स पे था, और बैक पेन का इन दो गड्ढों के बीच में आएगा, इन दो फिंगर के बीच में आएगा, यहां तक, हाफ हैंड तक। ये पूरा जो एरिया है, यहाँ पे सैक्रम है, मतलब जिनको सैक्रल पेन है वो यहाँ पे दबाएंगे, और जिनको L4 L5 में डिस्क बल्जिंग, स्लिप डिस्क, लोअर बैक पेन, ये जिनको भी है, वो लोग यहाँ पे, जहां पे मैंने रेड कलर से पूरा मार्क किया है, वो वाला एरिया ध्यान रखेंगे, नक्कल्स के यहां से ऊपर तक। मेरे हाथ में दिख रहा है सबको? ये यहां से लेके यहां तक, ये पूरा एरिया, दो फिंगर है, ये दो फिंगर के बीच में यहाँ पे बेंडिंग आ जाती है, मूड आ जाती है, तो ये दो नक्कल्स आते हैं, इनके बीच में ये वाला एरिया, यहाँ पे। अब यहाँ पे करना क्या है? पेन या पेंसिल लीजिए और यहाँ पे जाके दबा के चेक करो दर्द हो रहा है क्या। यहाँ पे दबाएं। जिनको भी लोअर बैक में शिकायत है, L4 L5 में डिस्क बल्जिंग है, स्लिप डिस्क है, कमर में दर्द है, बैक में पेन है, लोअर बैक में पेन है, यहाँ पे दबाए। यहाँ पे जितना दबाओगे उतना लोअर बैक में आराम आएगा। यहाँ पे जितना दबाओगे उतना आपके लोअर बैक में आराम आएगा। ये वाला जो रेड कलर का मार्क किया हुआ है, ये वाला जो एरिया है, देखो ये बॉडी के ऊपर का ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ये दो मिडल की फिंगर है, मिडल के फिंगर के बीच में ये पूरा एरिया, जहां पे मैं अभी ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं, ये पूरे एरिया में जाके, जैसे मैं अभी यहाँ पे पेन से मार्क कर रहा हूं, वैसे ही पेन के पीछे वाले हिस्से से आपको दबा के चेक करना है। यहाँ पे दबा के चेक करो दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर दर्द हो रहा है तो आपका बैक पेन वही दर्द ठीक करेगा, वही दर्द बैक पेन आपका ठीक करेगा, यहां से लेके यहां तक। ये बैक पेन के लिए। जिनको मिडल बैक में पेन है, मतलब हमारे एब्डोमिन के, पेट के पीछे वाला हिस्सा, अपर एब्डोमिन के पीछे वाला हिस्सा, जिनको मिडल बैक में पेन है, अभी पहले दिखाया था वो लोअर बैक के लिए था, अब जिनको मिडल बैक में पेन है वो लोग कहां पे जाएंगे? वही लाइन हमारे रिस्ट तक खींचेंगे। ये वाला जो एरिया है, ये पूरा एरिया जहां पे मैंने ब्लैक कलर से मार्किंग किया है मिडल में, ये बिल्कुल बैक साइड के मिडल में, यहाँ पे आती है आपकी मिडल बैक। तो जिनको मिडल बैक में दर्द है वो लोग सेम जैसे हमने लोअर बैक में किया था, पेन या पेंसिल लेके
यहाँ पे जाके प्रेशर करो, यहाँ पे जाके दबा के देखो, और जिनको भी मिडल बैक में दर्द है यहाँ पे दर्द होगा, और इसको आप जितना मसाज करोगे उतना मिडल बैक का दर्द ठीक होगा। तो जिसको मिडल बैक में पेन है वो यहाँ पे जाए, और जिनको लोअर बैक में पेन है वो यहाँ पे जाए। जिनको अपर बैक में पेन है, चेस्ट के पीछे वाला हिस्सा भी कॉमन ही है, बहुत लोगों को होता है मोबाइल और लैपटॉप के यूज के बाद में, नेक के नीचे वाला और चेस्ट के पीछे वाला, ये चेस्ट के पीछे वाला ये जो हिस्सा है ना, इसको जिसी को दर्द है वो लोग ध्यान दे यहाँ पे कृपया। हमारे अंगूठे का जो लास्ट जॉइंट है इसके नीचे ये वाला जो पूरा एरिया है, ये यहाँ पे मैं अभी रेड कलर से मार्क करने जा रहा हूं आपको दिखाने के लिए, ये अंगूठा है, अंगूठे का नेल, फर्स्ट जॉइंट, सेकंड जॉइंट के बोन से नीचे आना है। ये पूरा जो लाइन मैंने खींचा है, ये पूरा लाइन आपका अपर बैक का लाइन है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा अपर बैक है। और जिसको किसी को भी अपर बैक में शिकायतें है, पेन या पेंसिल ले और यहाँ पे जाके मसाज करे। और पेन और पेंसिल से भी अच्छा क्या है, अपने दूसरे हाथ का अंगूठा ले, दूसरे हाथ के अंगूठे के बेस से यहाँ पे दबा के चेक करे दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप यहां से दबा के चेक करोगे और यहाँ पे अगर दर्द हो रहा है आपको, तो समझ लेना कि आपको बैक पेन की शिकायतें हैं। और यहाँ पे अगर आप दबाओगे रोज तो बैक पेन की शिकायतें चली जाएगी धीरे धीरे। अगर रोज की शिकायत है तो दिन में 3 से 4 बार जब भी टाइम मिले आपके हाथ के अंगूठे को लो और दूसरे हाथ के अंगूठे को दबाओ। प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी है तो वो उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, जैसे यहाँ पे मोक्सा करना है, यहाँ पे मैग्नेट लगाने हैं, यहाँ पे सीड लगाना है, इवन कलर पेन से भी यहाँ पे ट्रीटमेंट होती है, वो मैं आपको बाद में बताते रहूंगा। बट अभी आप यहाँ पे प्रेशर करना सीखो, अपने हाथ के अंगूठे से, दूसरे हाथ के इंडेक्स फिंगर से, किसी भी चीज से। जिनको भी अपर बैक पेन में प्रॉब्लम है, अंगूठे के बेस के नीचे जाके यहाँ पे दबाना स्टार्ट करो। यहाँ पे दबाओगे अपर बैक पेन में आराम आएगा। और नेक में जिनको प्रॉब्लम है, जिनको भी गर्दन की शिकायतें है, गर्दन में दर्द है, वो लोग अंगूठे के पीछे ये जो फर्स्ट 2 जॉइंट्स है, इन 2 जॉइंट के बीच में ये पूरा एरिया हमारे नेक का है, गर्दन का है। तो जिसको भी गर्दन की शिकायतें है वो लोग कहां पे जाएंगे, ये वाला जो एरिया है अंगूठे के फर्स्ट जॉइंट एंड सेकंड जॉइंट पे, ये वाला एरिया, ये देखो, ये पूरा एरिया आपके गर्दन को रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा एरिया अंगूठे के नीचे। तो जिसको गर्दन में शिकायतें है, ये वाले एरिया में प्रॉब्लम है, उसके लिए अंगूठे के नीचे 2 जॉइंट के बीच में ये पूरा आपके गर्दन का एरिया है। हाथ में देखेंगे तो यहाँ पे गर्दन है। गर्दन को ठीक करना है तो क्या करेंगे, सेम अंगूठे के नीचे वाला ये जो जॉइंट है इसको जाके दबा के चेक करो यहाँ पे दर्द हो रहा है क्या। अगर दर्द हो रहा है तो वहां पे अच्छे से मसाज करो दबा के, या फिर इसको पकड़ के ट्विस्ट करो, घुमाओ, इसको अच्छे से मसाज करो दबा के, आगे से पीछे से इसको अच्छे से खींचो, थंब को पूरा मसाज करो इसको जितना मसाज करोगे, जितना रोटेट करोगे, गर्दन के दर्द में आराम आएगा। स्पेशली बताना चाहूंगा, जो लोग ये थेरेपी सीखेंगे और अगर वो लोग गर्दन दर्द के स्पेशलिस्ट हो जाएंगे ना, तो फ्यूचर के कुछ दिनों में उनका बंगला जरूर बनेगा। क्योंकि फ्यूचर गर्दन और अपर बैक पेन के बहुत सारे पेशेंट आने वाले हैं। आज मोबाइल लैपटॉप की वजह से फ्यूचर में गर्दन के और अपर बैक के बहुत सारे पेशेंट आपको मिलने वाले हैं, और जिनके लिए आज ऑर्थोपेडिक के पास में या एलोपैथिक के पास में कुछ भी नहीं। अगर आपको गर्दन पेन ठीक करनी आ गई तो समझ लो कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इतना ब्राइट कि कुछ ही दिनों में आप आपका बंगला, कार, फॉरेन हॉलीडे सारा चीज कर सकते हो, सिर्फ गर्दन दर्द के स्पेशलिस्ट होके, और वो भी बिना दवाई के और बिना साइड इफेक्ट के, और नेचुरल वे से ठीक कर सकते हो। तो ये हो जाता है गर्दन दर्द के लिए। और जिसको भी माइग्रेन है, फ्रंटल हेडेक होता है, माइग्रेन है, वो लोग अंगूठे का जो आगे वाला हिस्सा है, अंगूठे का जो आगे वाला हिस्सा है, यहां पे जाके दबा के चेक करें। माइग्रेन वाले, जिनको भी माइग्रेन की शिकायत है, वो लोग पेन या पेंसिल को ले
और यहाँ पे दबा के चेक करें कि यहाँ पे दर्द हो रहा है क्या, हेडेक वाला, माइग्रेन वाला। हेडेक या माइग्रेन वाले यहाँ पे दबा दबा के चेक करेंगे, और जिनको भी माइग्रेन की शिकायतें है यहाँ पे प्रेशर देंगे, यहाँ पे दबाएंगे, तो माइग्रेन पूरी तरह से ठीक होगी। बट दोस्तों, हमें बीमारियां सिर्फ दर्द की नहीं होती, मैंने पहले ही बताया। दर्द के साथ साथ बहुत सारी और भी बीमारियां हमें होती है, जिनका इलाज भी हमें करना आना चाहिए। और अगर आप ये इलाज करना चाहते हो तो इसके बारे में जानकारी इसके बाद में मैं देना स्टार्ट करूंगा। अगर आपको खुद को ठीक रखना है बहुत सारी बीमारी से, जैसे डाइजेशन का इशू, हार्ट के इशू, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, थायराइड, डायबिटीज और अन्य कई बीमारियों को अगर आपको ठीक करना है और नॉर्मलाइज रखना है, तो डेफिनेटली हमारा पेड वर्कशॉप ज्वाइन करें। इस पेड वर्कशॉप में आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि कैसे आपकी ये सारी बीमारियों से आप नेचुरल, अभी तो मैंने सिर्फ प्रेशर सिखाया, उसमें ट्रीटमेंट मेथड सीखेंगे हम। अभी तो सिर्फ मैंने पॉइंट दिखाए, बट इन पॉइंट पे एक्चुअली क्या करना है वो पेड वर्कशॉप में सीखेंगे। दोस्तों, कितने भी पैसे हो, मैंने बताया ना हम पैसे क्यों कमाते हैं, इतने पैसे हम पूरा दिन काम करते हैं, वर्क करते हैं, टाइम नहीं खाते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर का खाते हैं, सारा सारा प्रेशर लेते हैं, बॉस का गाली सुनते हैं, घर पे आके प्रॉब्लम होते हैं, इतना सारा धन कमाने के बाद में होता क्या है, ये सारा धन जाता कहाँ पे है, लास्ट में हॉस्पिटल के बिल भरने में। करेक्ट, सारा धन जाता कहाँ पे, हॉस्पिटल के बिल भरने में। हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, लंग का प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम, इन सारे प्रॉब्लम की बीमारियों को डायग्नोस करने में और उसकी ट्रीटमेंट में ही सारा पैसा खर्चा होगा। तो इतनी मेहनत करके, इतना पैसा करके अगर अपने इसको खुद को अगर उसका यूज नहीं करते आएगा तो फायदा क्या है। और ये वर्कशॉप ऐसे है कि इसमें आप सारी बीमारियां घर बैठे बिना किसी की मदद से ठीक कर पाओगे, और अकेले खुद की नहीं, पूरे फैमिली की, अपने दोस्तों की, एटलीस्ट उनमें भी फेमस हो जाओगे आपके, चलो यार कुछ भी हो गया चलो उनके पास। तो ये बिल भरने के लिए हमें पैसा नहीं कमाना है, हमारे पैसे का इस्तेमाल खुद के चैन के लिए और खुद के बाकी के प्रॉब्लम, बाकी के चीजों के लिए यूटिलाइज करते आना चाहिए। इसीलिए अगर हेल्थ से एक मेन पे कहा जाए है, हमारे शरीर में जो 7 सुख है, सबसे मेन सुख किसका कहा गया है, ये हमारे काया का सुख, शरीर का सुख, बीमारी का सुख। अगर आपका शरीर बीमारी से परे है, बीमारी की कोई तकलीफ नहीं है, तो उससे ज्यादा सुखी आदमी पूरे दुनिया में नहीं है। दोस्तों, जो आदमी रास्ते पे दगड़ फोड़ता है ना, पत्थर फोड़ता है रोड पे, या जो बेगर होते हैं, अभी लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा खाना खाना चाहिए, सारा प्योर, इसमें केमिकल नहीं आना चाहिए, ऑर्गेनिक खाना चाहिए, प्योर एयर लेनी चाहिए, प्यूरिफायर लगाना चाहिए, ये करना चाहिए। अरे उन लोगों के पास में जाके देखो ना यारो, जो बेगर लोग है, रास्ते पे हमाली करते, काम करते, उन लोगों को काय का प्यूरिफाई फूड, जो मिला वो खा लेते हैं, जो मिला वो चल जाता है, उन लोगों को रास्ते पे सो जाते हैं, ना चद्दर, ना ब्लैंकेट, ना कोई चीज की जरूरत होती है, फिर भी उन लोगों को तकलीफें बहुत कम होती है हम लोगों से। उन लोगों को तकलीफें कम होती है क्योंकि पूरा दिन उनको प्रेशराइज काम है, और जिसको भी अगर हाथों में प्रेशर मिला ना, तो ये शरीर पूरी तरह से हेल्दी होगा, और अगर शरीर हेल्दी होगा ना, तो सारी कायनात हमारे पास आ जाएगी। जो भी चीज हम चाहिए वो हम पा सकते हैं, और इसको पाने के लिए हमने एक वर्कशॉप रखा है, इसका नाम है डिप्लोमा। ये सर्टिफाइड कोर्स है दोस्तों। क्या है? एक सर्टिफाइड कोर्स है, इसका आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। ये डिप्लोमा इन सुजोग थेरेपी। सुजोग का मतलब होता है हाथ और पैर। हाथ और पैर में सारे पॉइंट हम आपको सिखाएंगे। ये प्रॉपर एक डिप्लोमा कोर्स है, सर्टिफिकेशन कोर्स है। अब ये होगा कैसे? ये एक वीडियो कोर्स है, आप अभी इसको एनरोल कर सकते हैं। अभी इसको एनरोल करेंगे तो आपको सारे वीडियोस हम आज या कल में भेज देंगे, पूरे बॉडी के वीडियो, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, अंगूठे तक, बॉडी का लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ है और किन किन बीमारियों पे क्या क्या ट्रीटमेंट की जाएगी, ये सारा डिटेल्स वीडियो हम आपको शेयर करेंगे। आपको वीडियोस देखने हैं, वीडियोस देखने के बाद में हम आपसे एक माइनर एग्जाम लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कुछ बेसिक क्वेश्चन हम आपको पूछेंगे लाइव आके, और जो लोग ये क्वेश्चन दे देंगे उनको हमारी ओर से एक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसके बाद आप इस थेरेपी की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सिर्फ ये वीडियो वर्कशॉप नहीं है,
इसमें कुछ बेनिफिट्स भी हम आपको देने जा रहे हैं। जैसे हर महीने की 5 तारीख को हम लोग लाइव मिलेंगे, जैसे आज मिले हैं। तो जो वीडियो वर्कशॉप के बारे में कुछ भी डाउट होंगे तो मैं अगले 2 साल तक, 1 दिन 2 दिन ये नहीं है, नेक्स्ट 2 ईयर तक, मतलब 24 टाइम हम लोग लाइव मिलेंगे। उस लाइव वेबिनार में अगर आपके कुछ डाउट्स है वो सारे डाउट्स निकालेंगे, और डिटेल्स में और कुछ एडिशनल नॉलेज मैं आपको वहां पे सिखाऊंगा। डिटेल्स नॉलेज, जैसे ब्रेन के फंक्शनिंग क्या है, कहाँ पे ब्रेन पे ट्रीटमेंट करनी चाहिए, आंखों के प्रॉब्लम के लिए क्या करना चाहिए, अगर टिनिटस है तो क्या करना चाहिए, थायराइड में क्या करना चाहिए, ये तो वीडियो में दिया है, प्लस और डिटेल्स नॉलेज। और आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो वो सारा नॉलेज हम लोग लाइव वेबिनार में सीखेंगे। हर महीने की 5 तारीख को होगा आपके लिए। दूसरा, 1 दिन का ऑफलाइन वर्कशॉप, ये कंपलसरी नहीं है, बट अगर कोई करना चाहता है कि चलो ऑनलाइन नहीं है, समझ में आ रहा है, तो पुणे में हमारा सेंटर है, हम यहाँ पे हर 2-3 महीने में 1 दिन का ऑफलाइन वेबिनार रखेंगे, ऑफलाइन क्लास रखेंगे पूरे दिन का। आप लोग वहां से आके 1 दिन का पूरा ऑफलाइन प्रैक्टिकल यहाँ पे देख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ चार्ज रहेगा। इस वर्कशॉप के साथ में, इस डिप्लोमा कोर्स में वो फ्री ऑफ चार्ज। तो वीडियो कोर्स सीखिए, वीडियो कोर्स के साथ साथ लाइव वेबिनार भी होंगे और ऑफलाइन भी होगा। ये सारा वर्कशॉप की कॉस्टिंग है 5,000 ओनली। रजिस्टर्ड डिप्लोमा कोर्स की कॉस्टिंग है 5,000 रुपए सिर्फ। बट रुको, जो भी ये लास्ट तक देखेंगे उनके लिए हमने बोनस रखे हुए हैं। बहुत बार क्या हुआ है, वेबिनार में लोगों ने 5,000 रुपीज पे कर दिया ऑलरेडी, तो ऐसा आप मत कीजिए, आपके लिए हमारी ओर से बोनस भी है। हर महीने लाइव वेबिनार, ऑफलाइन का 1 टाइम कोर्स, और सारे लाइफ टाइम का एक्सेस आपको मिलेगा 5,000 रुपए में। सारे वीडियो का एक्सेस आपके पास में लाइफ टाइम रहेगा। अगर कोई पेशेंट आपके पास में आता है तो समझ में नहीं आ रहा है, तो वो वीडियो ओपन करके आप देख सकते हैं कि कौन सा पॉइंट है, और उस पॉइंट को आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये डिप्लोमा कोर्स आपको मिलेगा। आप कोई भी डॉक्टर हो जाता है, जैसे एमबीबीएस है, एमडी है, वो टिपिकल चीज का स्पेशलिस्ट होना जरूरी है। ब्रेन वाला न्यूरो सर्जन के पास, अगर ब्रेन की शिकायत है तो आपको न्यूरो के पास जाना पड़ता है, हार्ट है तो आपको कार्डियक के पास जाना पड़ता है, किडनी है तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, शुगर है तो एमडी मेडिसिन के पास जाना पड़ता है, पेन की प्रॉब्लम है तो ऑर्थोपेडिक के पास, और फीमेल की प्रॉब्लम है तो गायनेकोलॉजिक के पास में, हर एक के पास स्पेशलिस्ट ढूंढते बैठना पड़ता है। बट सुजोग थेरेपी ऐसा है जिसमें आप न्यूरोलॉजिस्ट भी बनते हो, डायबिटोलॉजिस्ट भी बनते हो, थायरोलॉजिस्ट भी बनते हो, नेफ्रोलॉजिस्ट भी बन सकते हो, ऑर्थोपेडिक भी बन सकते हो, आंखों के भी बन सकते हो, ईएनटी भी बन सकते हो, सारे एक साथ में आप सीख सकते हो। किसी स्पेशलिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, सारे चीज के स्पेशलिस्ट आप खुद बनोगे, क्योंकि अलग अलग नहीं है, पूरी बॉडी एक ही है ना, तो सारे पॉइंट सीखेंगे तो उस एरिया के आप स्पेशलिस्ट हो जाओगे। तो किसी स्पेशलिस्ट नहीं है, ये पूरे बॉडी का इंडिविजुअल सिस्टम है। अब इसमें आप क्या क्या ठीक कर सकते हो, ये सीखने के बाद आप कौन सी बीमारी ठीक कर सकते हो। रूटीन की 70-80% डिजीज, जैसे सर दर्द है, अल्जाइमर है, पैरालिसिस है, पार्किंसंस है, स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी है, फियर है, आंखों की प्रॉब्लम, कम दिखाई देना, नाइट ब्लाइंडनेस, कानों में आवाज आना, सुनाई कम देना, साइनस, सर्दी, हाइपर एसिडिटी की बाद में होने वाला हेडेक, माइग्रेन, वर्टिगो, गला सूखना, मुंह में छाले आना, टॉन्सिल की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, हाइपर थायराइड, हाइपोथायराइड, लंग्स की प्रॉब्लम जैसे अस्थमा, निमोनिया, खांसी, कोल्ड, कफ, उसके बाद में आपके बॉडी की एलर्जिकल प्रॉब्लम, किसी को सर्दी की एलर्जी, किसी को डस्ट की एलर्जी, किसी को किसी चीज की खाने की एलर्जी, उसके बाद में हार्ट की प्रॉब्लम, पल्स काउंट, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हाइपर एसिडिटी, जलन वाली, उसके बाद में पेट की शिकायत, लीवर की शिकायत, कोलेस्ट्रॉल की शिकायत, इनडाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, पेट में भरना, पानी भरना, पेट में हेवीनेस आना, खाने के बाद 2 घंटे तक पेट हेवी रहना, डायबिटीज, गैसेस, पेट फूलना, पेट में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आना, मेंस्ट्रुअल में प्रॉब्लम, इनरेगुलर मेंस्ट्रुअल, पीसीओडी, पीसीओसी, ज्यादा पीरियड्स में ब्लीडिंग होना, कम ब्लीडिंग होना, उसके बाद में आपका अपेंडिक्स का पेन, हर्निया का प्रॉब्लम, आपका पाइल्स, बैक बोन की प्रॉब्लम सारी, सर्वाइकल की प्रॉब्लम सारी, हाथ और पैर के सारे डिटेल्स, जॉइंट की प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम में आप खुद ट्रीटमेंट दे पाओगे। हाइट बढ़ाना, बॉडी पार्ट बढ़ाना, बहुत सारी बीमारियां, रूटीन की 70-80% बीमारियां आप खुद ठीक कर पाओगे। इसके लिए किसी के ऊपर डिपेंड की, हाँ इमरजेंसी जैसे हार्ट अटैक आया, उसमें भी कोई पॉइंट देख के आप उसको हॉस्पिटलाइज कर सकते हो, सामने वाले की जान नहीं जाएगी, इतना मैं सबको सिखाऊंगा। किसी को अगर चक्कर आ गए,
कोई एपिलेप्टिक अटैक आया, फिट आया, या ग्लूकोज लो होने के बाद में, शुगर लेवल लो होने के बाद में चक्कर आया, तो उसको मिनटों में होश में कैसे लाया जाएगा, ये सारी चीजें मैं हमको इस लाइव वेबिनार में, ये वीडियो वर्कशॉप में सिखाते रहेंगे, ताकि आप एक अच्छे थेरेपिस्ट बन जाओ। और अच्छा थेरेपिस्ट ही ये जो इंडिया है ना, इसका फ्यूचर है, क्योंकि डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है और मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है। आज रेशो देखेंगे ना, तो ऑलमोस्ट 1 लाख 1 डॉक्टर, 1 लाख पेशेंट 1 डॉक्टर, उससे भी ज्यादा रेशो है आज। तो आप सब लोग सीख के इस अच्छे पैथी में, इस अच्छे साइड बिजनेस में आप आ सकते हो। आपका रूटीन का काम करके ये एडिशनली काम कर सकते हो। देखो कितनी प्रॉब्लम है, खुजली की प्रॉब्लम है, अंधापन है, फोड़े आना है, खांसी है, उसके बाद में पथरी है, फीवर है, मिर्गी है, मोतियाबिंद है, बहुत सारी बीमारियां हैं, गंजापन है, ये सारा इसमें आप सीखेंगे। और क्या सीखेंगे? अब इसमें एडिशनल बोनस मैं देने जा रहा हूं। क्या बोनस है? जैसे मैंने आपको सिखाया कि हमारे पूरे हाथ में बॉडी कैसी है, वीडियो वर्कशॉप में आपको एक सिस्टम आएगी जिसमें अब मैं आपको सिखाऊंगा कि एक फिंगर पे ही पूरे बॉडी की ट्रीटमेंट कहां पे की जाएगी। सर दर्द है तो पूरे हाथ में ना करते हुए एक फिंगर में आप कहां पे दबाओगे, डाइजेशन के इश्यू के लिए कहां पे करोगे, हार्ट के इश्यू के लिए कहां पे करोगे, एक फिंगर में पूरी बॉडी कैसे, वो एक वर्कशॉप के साथ में 1500 रुपए का हमारा वर्कशॉप होता है इनसेट सिस्टम का, वो हम इसके साथ में फ्री देंगे। एनिमल हेड में आप आपके दांतों की ट्रीटमेंट करेंगे, माइग्रेनल हेडेक के और साइनस के लिए मैजिकल पॉइंट इसमें मैं सिखाऊंगा आपको। ये आपका 1500 रुपए का वर्कशॉप इसके साथ में फ्री होगा। जैसे हाथ में पॉइंट है, वैसे ही पैर के सारे पॉइंट का डिटेल्स, जैसे हाथ और पैर में ही पूरे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, तो हाथ के साथ साथ पैर के पॉइंट में भी कैसे ट्रीटमेंट दी जाएगी, ये पेड वर्कशॉप में मैं आपको सिखाऊंगा। 6 एनर्जी, जब भी फीवर आता है, डायबिटीज होता है, थायराइड होता है, या हमें डिप्रेशन आता है, उस समय में हमको बहुत थकान लगती है, उस थकान को मिनटों में कैसा दूर किया जाए, बॉडी को एनर्जाइज कैसे किया जाए, बॉडी को एनर्जी करने वाले 6 एनर्जी पॉइंट के लोकेशन, 7 एनर्जी पॉइंट के लोकेशन मैं आपको फ्री में दूंगा। इस वर्कशॉप की कॉस्टिंग भी 1500 रुपए। मैग्नेट थेरेपी का इस्तेमाल कैसे किया जाए, छोटे छोटे मैग्नेट्स चुंबक लगा के बड़ी से बड़ी बीमारी को कैसे ठीक किया जाए, वो मैं आपको इस वर्कशॉप के साथ में फ्री देने जा रहा हूं। सीड थेरेपी, घर के जो कुछ अनाज होते हैं, जैसे मूंग के दाने हैं, मेथी के दाने हैं, मटर के दाने हैं, राई के दाने हैं, इनको ट्रीटमेंट में कैसे लाया जाए और अपनी बीमारी पे इसका इलाज कैसे किया जाए, ये 1500 रुपए का वर्कशॉप यहाँ पे आपको फ्री में मिलेगा। मॉक्सिबिशन, दुनिया की सबसे, इसको संजीवनी बूटी कहा जाता है, इसका इस्तेमाल कैसे करें, ये कहां से पाए और इसको ट्रीटमेंट में कैसे लाए, ये सारा इस वर्कशॉप में आपको फ्री में मिलेगा। आपका जो भी फैमिली मेंबर है, इसके 5 मेंबर के प्रोटोकॉल हमारी ओर से आपको फ्री में दिए जाएंगे कि क्या ट्रीटमेंट देनी चाहिए उस बीमारी के हिसाब से, वो हम आपको देंगे। साथ साथ आपके पेशेंट के लिए भी लाइफ टाइम व्हाट्सएप सपोर्ट हमारे टीम की ओर से, मेरे ओर से, मैडम की ओर से आपको मिलता रहेगा। ये 23,000 का बोनस आपको मिलने जा रहा है सिर्फ 5,000 रुपए में। ये सारे वर्कशॉप आपको एक साथ मिलेंगे 5,000 रुपीज में। बट आपने ये वर्कशॉप, ये वेबिनार अभी तक अटेंड किया है, तो ये 5,000 का जो भी प्राइस है, इस पे हम लोग डिस्काउंट देने जा रहे हैं 3,500 रुपए का। तो ये पूरा वर्कशॉप आप खरीद सकते हैं, 23,000 रुपए का पूरा वर्कशॉप आप लोग खरीद सकते हैं 1500 रुपए में। और सिर्फ 1500 रुपए में 70 to 80% रूटीन की बीमारियां आप ट्रीट कर पाओगे। अब सोचो दोस्तों, एक बीमारी पे भी अगर आपने ट्रीटमेंट दे दी और उसमें आपको आराम आ गया, तो आप अगर डायग्नोस करने जाओ, ब्लड टेस्ट करने जाओ, एमआरआई करने जाओ तो 7,000 रुपए, 6,000 रुपए प्राइस होती है, और उसके बाद में भी आप शुद्ध डायग्नोस ही करते हो। तो ये 1500 रुपए में आप पूरी बॉडी सीखोगे और इस बॉडी की ट्रीटमेंट सीखोगे, और आज के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए सीखोगे। फ्यूचर में कभी भी, अभी जैसे कोविड चल रहा था फ्रेंड्स, कोविड में अगर आपको कोई बीमारी होती है छोटी मोटी, सारे हॉस्पिटल भरे हुए थे, आपको कोई एडमिशन नहीं दे रहा था। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ है, आपको लूज मोशन हुआ, तो घर पे रुकना पड़ता था, कोई हॉस्पिटल में जगह ही नहीं थी आपको लेने के लिए। हमने बीमारियां सही, लोगों को तकलीफ हुई, बट जो मेरे स्टूडेंट थे, जो मेरे पास सीखे हुए थे, वो लोगों को हेल्प करते थे फोन पे, वीडियो कॉल पे, कि ये पॉइंट दबाओ, वो पॉइंट दबाओ। ऐसे अगर आप सीखोगे तो आपके परिवार को, ये मुसीबत कभी भी आ सकती है बीमारियां, इन बीमारियों पे आप घर पे लॉक रहेंगे तो क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट के बारे में अगर आपको पता होगा तो कितना बड़ा फायदा होगा आपके फैमिली मेंबर्स को, अपने आप को।
कोई भी दवाई खाने की जरूरत नहीं है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने आप की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं। पूरे कोविड में हमने ट्रीटमेंट किया, बट मेरे फैमिली मेंबर को एक को भी कोविड नहीं हुआ आज, टोटल रिपोर्ट निगेटिव हुई। तो ये बॉडी की इम्यूनिटी एक्यूप्रेशर से कैसे बढ़ाया जाए, शरीर की ताकत कैसे बढ़ाया जाएगा, सब सीखेगा आप लोग सिर्फ 1500 रुपए में। और ये ऑफर केवल 15 मिनट के लिए दोस्तों। ये सामने दिया स्कैनर पे स्कैन करो, या ये जो नंबर नीचे दिया हुआ है 9273189831, इस नंबर पे आप जीपे, फोन पे या गूगल पे से, एयरटेल पे, किसी भी पे से, भारत पे से इस नंबर पे पेमेंट करेंगे 1500 रुपए का। या तो स्कैन करो या तो ये नंबर डाल के आप पेमेंट करो। 1500 रुपए का पेमेंट करने के बाद में आपका स्क्रीनशॉट हमें शेयर करना है। कहां पे शेयर करना है? हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में जो भी एडमिन दिखेंगे, ये किसी भी एडमिन के नंबर पे आप उसका स्क्रीनशॉट शेयर करो, और उसके साथ साथ आपका नाम और आपका ईमेल आईडी शेयर कर दो। जो लोग पेमेंट करना चाहते हैं, 15 मिनट तक ये आपके लिए ऑफर ओपन है। 1500 रुपए में आपको ये वर्कशॉप मिलने जाएगा, और इसको स्कैन करके भी आप कर सकते हो। आप ये इस नंबर पे लिख के भी आप पेमेंट कर सकते हो, और जो भी पेमेंट करेगा अपना स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर करेंगे। कहाँ पे? जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े हो, यहाँ पे पेन फ्री इंडिया, उस व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन में जाइए, और किसी भी एडमिन के पास में वो स्क्रीनशॉट और ईमेल आईडी आपका शेयर करें। तो अगले 15 मिनट के लिए 9273189831 ये नंबर पे जाके आपको जीपे, फोन पे करना है, गूगल पे या पेटीएम, किसी भी पे से, यूपीआई आईडी से आप यहाँ पे पे कर सकते हो, या यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हो, या स्कैन कीजिए या पेमेंट कीजिए। तो जो भी करना चाहते हैं कृपया अभी कर सकते हैं। और अगले 10 मिनट तक, इसके बाद में 10 मिनट तक मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। जो भी पॉइंट हमने अभी तक सीखे हैं, किसी को समझ में नहीं आया है, या इसके बावजूद और कोई पेन के बारे में, मैं बाकी चीजों के बारे में मैं पेड वर्कशॉप में बात करता हूं, पेन के बारे में अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो चैट बॉक्स में डालिए, उसके बारे के पॉइंट मैं सबको समझाऊंगा। और 15 मिनट आपके लिए खुले हैं, इस 15 मिनट में आपको पेमेंट स्टार्ट करना है। और जो भी पेमेंट करेगा यहाँ पे चैट बॉक्स में भी डालेगा कि मैंने पेमेंट किया है, डन किया है, तो बाद में मैं उसको चेक कर पाऊंगा। अगर कोई पेमेंट कर भी रहा है तो यहाँ पे भी चैट बॉक्स में भी डाले कि पेमेंट करने वाले हैं या डन करने वाले हैं, या कोई आपकी बीमारी के बारे में पूछना है तो चैट बॉक्स में लिखेंगे। जो भी पेमेंट करेगा, अभी यहाँ के चैट बॉक्स में, जूम के चैट बॉक्स में एक गूगल लिंक दी हुई है, उस लिंक को जो भी पेमेंट करेगा वही लोग कृपया उस लिंक को भरेंगे। वो जो गूगल लिंक है, गूगल फॉर्म आपको भरना है, जिसमें आपका नेम, नंबर एंड आपका ईमेल आईडी हमने पूछा हुआ है। तो जिसको भी पेमेंट करनी है, पेमेंट करने के बाद में चैट बॉक्स में भी डालेंगे कि मैंने पेमेंट किया है, और चैट बॉक्स में जो भी गूगल लिंक आया हुआ है, गूगल फॉर्म का लिंक है, वो लिंक को आपको भरना है, और एक स्क्रीनशॉट हमें शेयर करना है। 2-3 चीजें आपको करनी है, तो हम आपको सीधा हमारे पेड ग्रुप में लेके जाएंगे। यहाँ से फ्री ग्रुप से उठा के जो पेड वाला ग्रुप है हमारा, वहां पे लेके जाएंगे, जिसमें आप लोग कोई भी सवाल कभी भी पूछ सकते हैं, जिसका आंसर हमारी टीम आपको देगी। आपको पेड वर्कशॉप भी आ जाएंगे, आपको सारी चीजें लाइफ टाइम के लिए मिल जाएंगे आपके सारे वीडियोस के साथ साथ। तो स्कैन करो या जीपे में नंबर डालो, चैट बॉक्स में भी नंबर दिया हुआ है, वो भी आप कॉपी कर सकते हो, या सीधा ये नंबर डाल दो आपके गूगल पे 9273189831, ये नंबर पे पेमेंट कर दो। 1500 रुपए केवल, ओनली 1500। और जिनको भी कोई शिकायतें हैं, प्रॉब्लम है, अगर कोई पूछना चाहते हैं तो पूछो, और जो पेमेंट कर रहा है वो चैट बॉक्स में दिए गए लिंक को भरे और उसका स्क्रीनशॉट हमें शेयर करें। ये थेरेपी सीखने के बाद में आपके लाइफ में ट्रिमेंडस चेंज आएगा फ्रेंड्स, ट्रिमेंडस चेंज। बहुत सारी बीमारी के लिए किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं है, अपनी बीमारी अपने आप ठीक कर पाओगे। खुद की, फैमिली मेंबर की बहुत सारी बीमारियां, कभी भी ना, ये वीडियो टाइमिंग है, आपके टाइमिंग जब भी होगा, जब जाके आप यूट्यूब पे जाके मेरे जो वीडियोज है, प्राइवेट वीडियोज है, ये वीडियो आप देख सकते हो, और इन वीडियो के बारे में आप सीख सकते हो। तो नेक्स्ट 15 मिनट आपके लिए ओपन है, ये लाइन 1500 रुपए की। और तब तक अगर किसी का कोई सवाल है, ओके, कल के प्लान में पेड किया आपने प्रिया जी,
कल के क्लास में पेड किया, उसका आपने स्क्रीनशॉट शेयर किया था? कौन? प्रिया शुक्ला। नहीं। स्क्रीनशॉट शेयर किया, आपको वीडियो भी आए होंगे फिर। ओके, बाकी जो भी लोग हैं वो लोग कृपया इसमें ऐड कर सकते हैं। प्रिया जी ने कल के ही वेबिनार में ही पेड प्रोग्राम लिया था, वीडियो नहीं आए तो आप एक बार दोबारा आपका जो स्क्रीनशॉट है ना मैम, वो स्क्रीनशॉट ये नीचे गए नंबर पे एक बार सेंड करो और गूगल फॉर्म की लिंक भेजो, भर के भेज देना। अगर आपने पेड किया है तो उसका स्क्रीनशॉट प्लीज हमें शेयर करें। जिसने भी पेड किया हुआ है वो अपना जो स्क्रीनशॉट है वो शेयर करे तो तुरंत उनको वीडियो आ जाएंगे। तो जिन्होंने भी पे किया हुआ है वो अपना स्क्रीनशॉट डेफिनेटली शेयर करे, गूगल फॉर्म की लिंक भेजे। और कोई सवाल अगर आपको है अभी पेन के बारे में तो वो भी पूछते रहे। गूगल पे करने का नंबर है 9273189831। और कोई सवाल है आपके? यस, लॉ जॉब, माउथ अल्सर इसमें नहीं होगा, बट जॉ का अगर आपको पेन है तो उसके लिए अंगूठे का जो नीचे वाला आगे के साइड में, ये नीचे वाला जॉइंट है ना, इसके साइड में, ये साइड में और ये साइड में, ये जॉ है ना, जॉ में दर्द है, लूज जॉ है, तो जो हमारा अंगूठा है, अंगूठे का जो फर्स्ट जॉइंट है, इस जॉइंट के कॉर्नर में जाके यहाँ पे आपको दबाना है, यहाँ पे प्रेशर करना है। ये थेरेपी सीखिए, इसका फायदा आपको लाइफ टाइम होगा। एक्यूप्रेशर सीखने को लोग तरस जाते हैं, ये आपके लिए बहुत सस्ते में और 1500 में ही है, जिसमें आप अपने फैमिली को लाइफ टाइम के लिए हेल्दी रख सकते हैं। तो जी पे, फोन पे आप करते रहिए और अपना स्क्रीनशॉट हमें शेयर करते रहिए। 9273189831 इस नंबर पे जी पे या फोन पे करना है 1500 रुपए का, और इसका स्क्रीनशॉट हमें शेयर करना है। ये टाइम अभी सिर्फ 10 मिनट के लिए ही खुला है, 5 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं। नेक्स्ट 10 मिनट के लिए ये ओपन है, उसके बाद में ये जो है ये क्लोज हो जाएगा और आपको यही क्लास 5000 रुपीज में लेना पड़ेगा। प्रिया शुक्ला जी ने पैसा नहीं आया ना, क्यों असतो ना बच्चे ये करा। अभी किसी ने बोला था कि उन्होंने पेमेंट किया हुआ है बट उनका पेमेंट नहीं आया है। शुक्ला जी, प्रिया जी, स्क्रीनशॉट 705 प्रिया सुखी, तो आपका पेमेंट कहीं दिख नहीं रहा है, कृपया आपका स्क्रीनशॉट शेयर करें। बस वही मैं बोल रहा हूँ कि आपका स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पेमेंट आया या नहीं है। ग्रुप में आपने भेजा है स्क्रीनशॉट, एक बार फिर से दोबारा वही स्क्रीनशॉट शेयर करें तो पता चल जाएगा, तो आपको ऐड कर लेंगे हम लोग ग्रुप में। और किसी को कोई जानकारी चाहिए? ये ऑफर खुली रहेगी अगले 5 मिनट के लिए। नेक्स्ट 5 मिनट तक ये ऑफर ओपन है आपके लिए। कोई पे करना चाहते हैं तो 9273189831 पे कर सकते हैं। और अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए होगी इसके बाद भी, तो जो एडमिन के नंबर दिए हुए हैं उस नंबर पे क्या करना नहीं आ रहा है मैम, इसमें नहीं करना है आपको व्हाट्सएप पे ही करना है मैम, यहाँ पे नहीं शेयर करना है। आपको व्हाट्सएप पे एडमिन के नेम पे
आपको शेयर करना है दोबारा, यहाँ पे नहीं स्क्रीनशॉट शेयर करना है आपको। तो दोस्तों हेल्दी रहिए, हंसते रहिए। ये हमारे वेबिनार रेगुलरली होते रहते हैं। जो भी आपके फैमिलीज है, फ्रेंड है, उनको ये ग्रुप की लिंक भेज के आप उनको ऐड करवा सकते हैं। ये हमारे फ्री वेबिनार, सेम वेबिनार ये रिपीटली होता रहेगा। तो आप खुद भी ज्वाइन दोबारा हो सकते हैं, अगर कोई होना चाहता है तो ये सेम रिपीट होगा। और अपने फैमिली या फ्रेंड को भी अगर आप बताना चाहते हो तो ये ग्रुप में उनकी लिंक उनके पास में शेयर कर सकते हो और उनको भी इस ग्रुप में ज्वाइन करवा सकते हो। तो तब तक कीप हेल्दी, कीप हैप्पी, थैंक यू, अलविदा। नेक्स्ट 5 मिनट तक आप इस नंबर पे जीपे कर सकते हो। थैंक यू।